एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप लोग आज का वीडियो देख लिए तो आप लोगों को पेपर 5 के ग्रुप ए में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को आज का वीडियो देखना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप ए का पूरा रिविजन करने वाले हैं। ये हम लोगों का वन शॉट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 5 का ग्रुप ए में जो हम लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ना है ना, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी करके सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसके साथ साथ उस पर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसमें जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम लोगों को 3 थ्योरम किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। कौन कौन थ्योरम है आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं बहुत बार बताई हुई हूँ। एक तो है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक है, बाकी का 2 आप लोग याद कीजिए और आप लोग बताइए कि इसे कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन कौन है। इम्प्लिसिट फंक्शन तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पहले हम लोग कंसेप्ट रिवीजन करेंगे, फिर 3 थ्योरम है। 3 थ्योरम जो है वो इस वीडियो में भी बताऊंगी और इसके लिए एक अलग वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं वो तीनों थ्योरम करवाऊंगी, क्योंकि वो तीनों थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट के कंसेप्ट को समझेंगे। डबल लिमिट हम लोगों का क्या होता है, देखिए हम लोग का कोई भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, 2 वेरिएबल का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स वाई हम लोगों का एक फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल का। ठीक है, डिफाइंड ओवर अ सर्टेन रीजन भी ऑफ 2 डायमेंशन, तो देन एफ एक्स वाई इज सेट टू टेंड द लिमिट एल। क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जो होगा ना, एफ एक्स वाई वो जब हम लोग इसका लिमिट लगाएंगे ना तो वैल्यू क्या देगा, एल देगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है फिर से समझिए। डबल लिमिट का डेफिनेशन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन लिए एफ एक्स वाई का। ठीक है, एफ एक्स वाई जो कि फंक्शन है 2 वेरिएबल का, डिफाइंड ओवर अ सर्टेन रीजन भी, जो कि एक किसी भी निश्चित रीजन में, किसी भी सर्टेन रीजन भी में डिफाइन है, ऑफ 2 डायमेंशन। देन एफ एक्स वाई इज सेट टू टेन द लिमिट एल। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई इज सेट टू, एफ एक्स वाई जो है ना वो इज सेट टू टेन द लिमिट एल एज एक्स वाई टेंस टू ए बी। मतलब अगर हम लोगों का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई 2 वेरिएबल का, क्या है आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा। कोई हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, ठीक है, दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग इसको है ना टेंड करते हैं, किसको टेंड करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स वाई जो है, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंड कर रहा है, किसको टेंड कर रहा है, ए बी को, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर देगा आप लोगों का एल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल लिमिट। क्या बोलते हैं, डबल लिमिट। और अगर आप लोग का इसका लिमिट एल आता है ना, ठीक है, अगर वो टेंड कर रहा है एल को, जब हम लोग एक्स वाई टेंस कर रहे हैं ए बी में, तो हम लोग का क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग टू एनी आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग टू एनी आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा। तो उसमें एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा, अगर हम लोगों का कोई भी 2 वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई किसी भी एक सर्टेन रीजन भी में, ठीक है, तो हम लोगों का ये एल को टेंड करेगा जब हम लोग का एक्स वाई टेंड करेगा ए बी में। ठीक है, एक्स वाई अगर ए बी को टेंड करता है तो वो एल को टेंड करता है, लिमिट वो जो एफ एक्स वाई है वो। तो आप लोगों का ये किसी भी एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, किसी भी एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर डेल्टा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये आप लोग क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़े थे, लेकिन उसमें 1 वेरिएबल फंक्शन रहता था तो उसमें एफ एक्स माइनस एल रहता था, और इसमें 2 वेरिएबल है तो इसमें एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को फॉर ऑल एक्स और वाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इसमें जितने भी एक्स और वाई होंगे ना वो सेटिस्फाई करेगा किस कंडीशन को, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, सिम्बोलिकली इट कैन बी रिटन एज, इसको सिंबल में किस प्रकार से लिखेंगे, सिंबल में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए डबल लिमिट में है, मतलब 2 लिमिट है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए। ये आप लोगों का क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द डबल लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई। तो अगर देखिए आप लोगों को कोई भी डबल लिमिट निकालने के लिए देता है, कोई भी फंक्शन दे देता है 2 वेरिएबल का और बोलता है कि 2,3 एक्स है 2 वाई है 3, इस पर आप
डबल लिमिट निकाल के दिखाइए, तो आप लोगों को डबल लिमिट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बस ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का डबल लिमिट का डेफिनेशन है। डबल लिमिट का डेफिनेशन क्या है? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, एक ही साथ दोनों लिखना है, और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। डबल लिमिट आप लोगों को समझ में आ गया? जी बिल्कुल समझ में आ गया। क्या होता है डबल लिमिट? तो डबल लिमिट देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मतलब आप मुझे समझाइए, कैसे समझाइएगा जो मैं बोली हूँ। तो आप बोलिएगा एफ एक्स वाई कोई भी हम लोगों का एफ एक्स वाई जो है ना, हम लोगों का दो वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा किसी भी सर्टेन रीजन भी में, ठीक है। कोई भी फंक्शन सर्टेन रीजन होगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग है ना, ये हम लोग को टेंड करेगा लिमिट एल को, कब? जब एक्स वाई टेंड करेगा ए बी को। तो हम लोग किसी भी एक खास वैल्यू के लिए एक एकदम छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा। इसके लिए ये आप लोग कुछ इस प्रकार से बराबर होना चाहिए, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का। और एक्स और वाई जो है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो सिम्बोलिकली कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डबल लिमिट हो गया। फिर हम लोगों का क्या है? रिपीटेड लिमिट। क्या है हम लोगों का? रिपीटेड लिमिट। तो हम लोग का रिपीटेड लिमिट में क्या होता है? डबल लिमिट तो समझ गए। डबल लिमिट का डेफिनेशन जो है सिम्बोलिकली वो याद रखिएगा आप लोग, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। ये आप लोगों का किसका डेफिनेशन है? डबल लिमिट का है। अब हम लोग रिपीटेड लिमिट देखेंगे, तो क्या है आप लोग का? लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, डिफाइंड ओवर अ सर्टेन रीजन वी ऑफ टू डायमेंशन। तो लेट अस सपोज दैट, हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग पहले निकालते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई। क्या निकालते हैं हम लोग? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब एक्स के जगह पे ए पुट कर देंगे, तो एक्स के जगह पे अगर ए हम लोग रख देंगे तो हम लोग का जो भी फंक्शन आएगा वो किसके फंक्शन में आएगा? वाई के फंक्शन में आएगा। तो हम लोग फाई ऑफ वाई इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन क्या है? अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए निकालते हैं तो ये आता है। फिर हम लोग का क्या है? ये जो हम लोग का फंक्शन है ना, अगर इसमें हम लोग वाई टेंस टू बी निकालते हैं, क्या करते हैं? वाई टेंस टू और एफ आई ऑफ वाई और एच वाई। और अगर हम लोग देखिए, ध्यान से समझिए, तो हम लोग का क्या आता है? फाई वाई या एच वाई कुछ भी दे दीजिए, वाई का फंक्शन आएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ना उसमें हम लोग वाई टेंस टू बी डालेंगे। क्या करेंगे? हम लोग वाई टेंस टू बी लेंगे और वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देन एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव ए रिपीटेड लिमिट। तो पहले देखिए एक्स टेंस टू ए लिए है, उसके बाद हम लोग क्या लिए है? वाई टेंस टू बी। तो पहले जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई के साथ में, और फिर बाद में जो लिमिट लेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिपीटेड लिमिट समझ गए, ठीक है। रिपीटेड लिमिट समझ गए आप लोग क्या है? देखिए ध्यान से, एफ एक्स वाई इज सेड टू एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट कब बोलेंगे? जब हम लोगों का एफ एक्स वाई कोई एक फंक्शन होगा और हम लोग इसका लेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू लेंगे तो हम लोग का कोई भी फंक्शन आएगा फाई या फिर एच, कुछ भी ले लीजिए, वाई के रूप में। तो अगर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसमें लिमिट लेंगे वाई टेंस टू बी, और हम लोग वाई टेंस टू बी जब लिमिट लेंगे तो वो वैल्यू एग्जिस्ट अगर करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? किसे? हाँ, इसके पास रिपीटेड एफ एक्स वाई के पास रिपीटेड लिमिट है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, हम लोग इस तरीके से लिए ना, तो पहले इसमें एक्स टेंस टू लिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले हम लोग वाई टेंस टू भी ले ले। तो चलिए अगेन वी सपोज डैट, फिर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग लिमिट ऑफ वाई टेंस टू भी लेंगे ना। तो देखिए अगर इसमें y की जगह पे b रख दीजिएगा तो आप लोग का जो फंक्शन आएगा वो x में आएगा। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें x टेंस टू लेंगे और ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अनदर रिपीटेड लिमिट। तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स वाई के पास एक और रिपीटेड लिमिट है, जिसको कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। डबल लिमिट समझ में आया, रिपीटेड लिमिट भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इफ द टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल देन द डबल लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। देखिए क्या बोला है, इफ द टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, अगर दो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो इक्वल होगा तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो इक्वल है तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट इफ द रिपीटेड लिमिट आर अनइक्वल, लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट आप लोग निकाले और वो अनइक्वल आया तो पक्का डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो रिपीटेड लिमिट अगर आप लोगों का एग्जिस्ट करता है और बराबर आता है तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का रिपीटेड लिमिट जो है
अनइक्वल आया तो डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स वाई। क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वाई दिया है, क्या बोल रहा है, सो डेट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ओरिजिन। क्या बोल रहा है कि रिपीटेड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है, 0,0 पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रिपीटेड लिमिट निकाल लेते हैं। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट ओरिजिन 0,0 एंड आर इक्वल। ठीक है, और क्या है आप लोगों का, इक्वल भी है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हेयर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई टेंस टू निकाल लेते हैं। तो वाई टेंस टू 0 निकाल लेंगे, तो हम लोग इसमें वाई की जगह पे 0 डाल देंगे तो ये आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स टेंस टू 0 डाल देंगे, तो हम लोग का यहाँ जो फंक्शन है वो 0 है, तो डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 आएगा। तो ये हम लोग क्या निकाले हैं पता है, ये हम लोग निकाले लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 और फिर निकाले हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं रिपीटेड लिमिट एक्स टेंस टू 0। क्या करते हैं, रिपीटेड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंस टू 0। तो हम लोग एक्स के जगह पर 0 डाल देंगे तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें वाई के जगह पर 0 डालेंगे तो हम लोग को ये आएगा। तो आप लोग क्या देखें, यहाँ पे रिपीटेड लिमिट जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है और दोनों जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल लिमिट को फाइंड करेंगे। पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला क्या बोल रहा था कि सो एट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट ओरिजिन एंड आर इक्वल। ठीक है, अब बोला है कि अच्छा इतना काम हो गया। फिर क्या बोला है, बट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बोला है क्या, डबल लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए यही तो मैं बताई हूँ कि अगर आप लोगों का रिपीटेड लिमिट है ना एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, या आप लोगों की परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल आप बताओ मुझे कि उसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल भी है, लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोग यही वाला एग्जांपल दे दीजिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द डबल लिमिट। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल लिमिट को फाइंड करेंगे। तो डबल लिमिट में हम लोग एक ही साथ एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0 लिखते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। यही है आप लोग का डबल लिमिट का डेफिनेशन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई की जगह ये फंक्शन रख देंगे। अब इसमें पता है डबल लिमिट जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, वाई की जगह पे एम एक्स पुट करते हैं। क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर हम लोग है ना जो भी कॉमन निकलने वाला है ना उसको निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आया वो वैल्यू क्या आया आप लोगों का, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच डिपेंड्स अपॉन एम एंड एम कैन हैव एनी वैल्यू। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे जो ये जो है ना वैल्यू जो है वो एम पे डिपेंड कर रहा है और एम जो है एम का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फंक्शन का जो वैल्यू आया वो एम पे डिपेंड कर रहा है और एम का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डबल लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए ना कोई। तो ये दिस एग्जाम्पल शो दैट द एग्जिस्टेंस एंड क्या बोल रहा है, दिस एग्जाम्पल शोज दैट द एग्जिस्टेंस एंड इवन द इक्वालिटी ऑफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो रिपीटेड लिमिट का इक्वालिटी होता है, मतलब जो रिपीटेड लिमिट इक्वल होता है, जरूरी नहीं कि अगर किसी का रिपीटेड लिमिट इक्वल है तो उसमें डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, तो ये ऐसे भी बोला जा सकता है एग्जामिनेशन में, सो डैट द एग्जिस्टेंस एंड इवन द इक्वालिटी ऑफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द डबल लिमिट। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है और यहाँ पे तो दिया भी हुआ है और में, और सो डैट द एग्जिस्टेंस एंड इवन द इक्वालिटी ऑफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द डबल लिमिट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। जो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि इसी मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं और इक्वल होते हैं लेकिन उसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, सो डैट फॉर द फंक्शन दिस द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड एट द पॉइंट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी आर इक्वल बट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स वाई ले लेंगे। हेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू ये है। फिर क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स वाई ले लिए हम लोग का, ये आया। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई ये लिख देंगे। पहले एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो 1 + वाई अपन एक्स हो जाएगा और इन्फिनिटी यहाँ पे डाल देंगे तो ये हम लोग का 1 का स्क्वायर बनेगा। तो एक्स वाई यहाँ पे आप लोग का एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालिएगा ना यहाँ पे भी, तो तो एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालिएगा तो एनीथिंग अपन इन्फिनिटी क्या आता है 0 आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग वाई टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। तो वाई टेंस टू इन्फिनिटी लगाइएगा तो कोई कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो वाई की जगह पे जो रखिएगा तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या करेंगे इसमें पहले y टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे और इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं नीचे वाला से जो निकलने वाला होता है, फिर जो कट्टम कुट्टम होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आया 0 आया। अब इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो x तो कहीं कहीं वैल्यू ही नहीं तो 0 आया। तो आप लोग देख लिए देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि दोनों जो है आप लोगों का इक्वल है। ठीक है, आप लोगों का क्या है इक्वल है। देखिए वो पिछला वाला फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, दोनों इसमें रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल भी आ रहा है। अब क्या करेंगे डबल लिमिट निकालेंगे। डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, एक ही ये वाला फॉर्मूला है हम लोग का डबल लिमिट का। यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू रख दिए। अब क्या करेंगे y के जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, तो y के जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, जो कॉमन निकलने वाला है उसको निकाल लिए। और यहाँ पे क्या आया वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वैल्यू हम लोगों का m पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बोलेंगे हम लोग कि डबल लिमिट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोला है सो डेट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर अनइक्वल। आप लोगों को दिखाना है कि रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और अनइक्वल है एट ओरिजिन। ऑल्सो सो डेट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी शो करना है कि डबल लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आया -1। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे वाई टेंस टू 0 निकालेंगे तो क्या आया -1। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, सॉरी एक्स टेंस टू 0 निकाल चुके, इसमें निकालेंगे पहले लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0, मतलब वाई की जगह पर 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1। और जब हम लोग फिर इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेंगे तो इसमें कोई एक्स वाला फंक्शन ही नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग डबल लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग डबल लिमिट निकालेंगे। तो डबल लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 लिख के फिर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रख देंगे। फिर हम लोग वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे और यहाँ भी देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू जो है वो एम पे डिपेंड कर रहा है। एम पे डिपेंड कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को मैं कितना सारा क्वेश्चन बता दी ना। अब मैं थोड़ा सा ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करवाना है। कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब सीधा आप लोगों को मैं स्क्रॉल कर देती हूँ ऊपर ऊपर, फटाफट बताते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, पहले एक्स टेंस टू 0 निकाला है, फिर इसमें क्या बोल रहा है डिस्कस द डबल लिमिट, इसमें डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकालना है। तो डबल लिमिट देख लीजिए। ठीक है, डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, पहले तो दोनों चीज़ निकालना है इसमें। तो पहले रिपीटेड लिमिट ही निकाला है, तो रिपीटेड लिमिट दोनों बराबर आया 0 के। फिर डबल लिमिट निकाला है, डबल लिमिट कैसे निकालते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करके। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। फिर इसमें हम लोग को वही डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकालना है। तो पहले रिपीटेड लिमिट निकाल लिया है, फिर डबल लिमिट निकाला है, डबल लिमिट में वही y इक्वल टू एम एक्स पुट करके सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्कस द डबल लिमिट एंड द रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू sin x by y as x tends to infinity or y tends to infinity, or so that the existence of the double limit and one of the repeated limit and even the equality does not imply the existence of other repeated limit। क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों का एक फंक्शन दिया हुआ है sin x by y, इसका डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकाल के बताना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले डबल लिमिट ही निकाल लेते हैं इस बार। तो डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, डबल लिमिट निकालते हैं हम लोग एक ही बार x टेंस टू इन्फिनिटी और y टेंस टू इन्फिनिटी लिख के। तो एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है क्या sin x by y। ठीक है, अगर इसका मॉडुलस की बात किया जाए ना तो ये sin x by y जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके 1/y के। क्यों, क्योंकि जो sin x का जो वैल्यू होगा ना, sin x का वैल्यू -1 से लेके y तक ही लाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन में y टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे। तो जब इस फंक्शन में हम लोग y टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और ऊपर में कोई ना कोई वैल्यू होगा जो कि -1 से लेके 1 के बीच में ही होगा। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग,
यहाँ पे साइन एक्स बाई वाई है ना, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेकर 1 के ही बीच में होगा, और इसका मॉडुलस ले लिए तो बाहर 1 ही निकलेगा, और वाई का क्या निकलेगा, मॉडुलस ऑफ वाई। तो अगर हम लोग इसमें निकालते हैं लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम लोग का वैल्यू वाई की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। और फिर अगर इसमें लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर से लगाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें तो एक ही बार एक्स, इसमें तो हम लोग पहले डबल लिमिट निकाल रहे हैं, और डबल लिमिट में तो एक ही बार एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें कोई एक्स का वैल्यू नहीं है, और हम लोग वाई का वैल्यू पुट कर दिए तो हम लोग का वैल्यू क्या आया, 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड लिमिट निकालेंगे। रिपीटेड लिमिट में पहले क्या करते हैं, वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, तो यहाँ वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए तो क्या आया, वैल्यू 0 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू क्या देगा, आप लोगों को 0 देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पहले निकालेंगे, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर यही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसमें अगर हम लोग वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिपीटेड लिमिट जो है ना वो आप लोगों का नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट एंड वन ऑफ द रिपीटेड लिमिट, ठीक है, मतलब दोनों में से एक जो रिपीटेड लिमिट है, एंड इवन देयर इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर रिपीटेड लिमिट। पहला रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, डिस्कस दी डबल लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट। आप लोगों को यहाँ साइन एक्स वाला रहेगा ना तो मॉड वाला ही लगा, मॉड लगा के ही कीजिएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस हम लोगों का ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई है वो किसके लेस देन और इक्वल टू होगा, दोनों के अलग अलग मॉड से, ठीक है। ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा यूज करते हैं। Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है ना वो बराबर होता है लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/y, और ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड साइन वाई लाई बिटवीन, तो आप लोग क्या समझे कि आप लोग जानते हैं क्या, एक साइन एक्स और साइन वाई का वैल्यू का हम -1 से लेकर 1 तक ही लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, बाहर 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्स और वाई के जगह पे दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 0 इन्फिनिटी पुट करेंगे, और नीचे इन्फिनिटी है 1/इन्फिनिटी आप लोग का किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। एक्स और वाई को हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हम लोग का डबल लिमिट किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड लिमिट निकालेंगे। रिपीटेड लिमिट कैसे निकलता है, पहले वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे, तो इस फंक्शन में हम लोग पहले वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर हम लोग इसमें एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल के बनाएंगे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो दोनों रिपीटेड लिमिट है दोनों के दोनों आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आप लोगों का रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। डबल लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था ना, हाँ 0 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हम लोग को डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकालना है। तो डबल लिमिट एफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू ये हम दो लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। फिर इसका फार्मूला यूज करेंगे, मैं थोड़ा देर पहले भी बताई हूँ। फिर दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स वाई जो है वो इसका वैल्यू साइन, और इस दोनों का वैल्यू है साइन का वैल्यू -1 से लेकर 1 के ही बीच में आएगा, तो ये सिर्फ मॉड एक्स बचेगा और ये मॉड वाई बचेगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसका x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे y 0 पे चेक करना है, देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, वो ओरिजिन पे चेक करना है, ओरिजिन मतलब 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो हम लोगों का वैल्यू रख देंगे, तो हम लोगों का x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, तो डबल लिमिट क्या आ गया, 0 0 आ गया। फिर रिपीटेड लिमिट निकालेंगे, तो रिपीटेड लिमिट पहले y टेंस टू 0 निकालेंगे, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। y टेंस टू अगर 0 डालने पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके बाद हम लोग उसी में x के जगह पे x टेंस टू 0 हम लोग निकालेंगे तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, x टेंस टू 0 पहले निकालेंगे फिर y टेंस टू 0, तो हम लोग का यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डबल लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ओरिजिन पे, ठीक है। अब हम लोगों का प्रूफ थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ रिपीटेड लिमिट थ्योरम। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। रिपीटेड लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, क्या दिया हुआ है हम लोग का कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें पहला बोल रहा है क्या कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये आप लोगों का क्या है, डबल लिमिट है। फिर क्या बोल रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, फिर क्या बोला जा रहा है, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, ऑल एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारा का सारा वैल्यू अगर कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है और ये सब के सब एग्जिस्ट कर रहा है तो रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा किसके, डबल लिमिट के, ठीक है।
रिपीटेड लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी हम लोगों का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसमें अगर हम लोग का लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिपीट ऑल एग्जिस्ट, देन द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। ये अगर ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप लोग का क्या होगा, रिपीटेड लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा, और रिपीटेड लिमिट जो है वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू डबल लिमिट के। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोगों का ये लेके चलेंगे, ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू एल है, इक्वेशन 1 मान लिए, और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे ए डाल देंगे तो कोई ना कोई वाई का फंक्शन आ जाएगा। इक्वेशन और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अब हम लोग लिमिट का डेफिनेशन यूज करेंगे। लिमिट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई एल के बराबर है ना, तो आप लोगों को उसमें एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन और इक्वल टू होगा एप्सिलॉन के। ठीक है, तो हम लोग देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी हैव फॉर एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू, इक्वेशन 3 के। फिर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग, फिर जिसमें आप लोगों का एक्स और वाई का जितना भी वैल्यू है ना, सबके सब सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा के। ठीक है, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एच वाई लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एच वाई लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, फोर एक्स सेटिस्फाइंग एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, मतलब कि एक बार हम लोग का दोनों लिमिट है ना, दो इक्वेशन, तो वहाँ से इक्वेशन दे हम लोगों का, अभी जो मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले दिखाई हूँ उसमें दो इक्वेशन था ना, तो दोनों में हम लोग का लिमिट का डेफिनेशन से दो इक्वेशन फिर से बन जाएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ टेकिंग एनी एक्स सेटिस्फाइंग एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा फिक्सिंग इट। अब हम लोग निकालेंगे एच वाई माइनस एल, दोनों में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई माइनस और जो एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, फिर हम लोग यूज करेंगे एच वन प्लस एच टू का मॉड, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, मतलब ये एक पहले लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे, ये एप्सिलॉन बाई टू के बराबर है, ये भी एप्सिलॉन बाई टू के बराबर है। तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ गया, एच वाई माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, तो एच वाई, और एच वाई किसके बराबर है, एच वाई इसके बराबर है, तो ये आप लोग को इसके बराबर आ गया, और यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 से हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू ये है, और ये हम लोग का एल जो है, एल किसके बराबर था, इसके डबल लिमिट के बराबर था, इक्वेशन 1 का यूज करके। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो डैट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, और ये मतलब रिपीटेड लिमिट और आप लोग का डबल लिमिट आपस में दोनों बराबर हो गया, दस बोथ द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू द डबल लिमिट। तो ये रिपीटेड लिमिट थ्योरम बहुत ही ईजी है, लेकिन ये परीक्षा में आने का चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है जितना साल का देखी हूँ, तो लेकिन फिर भी सर लोग करवाते हैं तो मैं भी आपको करवा दूँ। ठीक है, अब आप लोगों का मोर ऑसगोट थ्योरम है, और ये तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर हम लोग इसको अच्छे से करते हैं। मैं आपको करवाऊंगी मोर ऑसगोट थ्योरम, और ये क्वेश्चन तो परीक्षा में पक्का आएगा, 100% गारंटी है, तो कृपया करके इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और इतना मेहनत से मैं वन शॉट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, इतना इतना मेहनत से बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या है आप लोगों का, स्टेट एंड प्रूव मोर ऑसगर थ्योरम। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट बोलता है आप लोगों का, अगर कोई भी हम लोगों का फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, क्या है हम लोगों का, कोई भी फंक्शन है हम लोगों का एफ एक्स वाई, जो कि डिफाइंड है कुछ इस प्रकार से, जिसमें लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एग्जिस्ट कर रहा है सभी वाई के लिए, और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू भी एग्जिस्ट कर रहा है सभी एक्स के लिए। तो either of the two limit is uniform, then the double limit and the repeated limit exist and are all equal। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों का ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, ये आप लोगों को अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो इसका रिपीटेड लिमिट और इसका जिसमें जितने भी इसमें डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकालेंगे ना, वो सब के सब एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब है, डबल लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी बराबर होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, और बराबर होगा लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, किसके बराबर होगा, एल के बराबर, कोई भी फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट कहता है, याद रखिएगा, इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई बी डिफाइंड, पहला लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, और फिर दूसरा लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, और थर्ड क्या है, आइदर ऑफ द टू लिमिट इज यूनिफॉर्म, देन द डबल लिमिट एंड द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड ऑल आर इक्वल। चलिए प्रूफ देखेंगे अब हम लोग। प्रूफ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए अगर एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे तो हम लोग का कोई ना कोई वाई वाला फंक्शन आएगा, तो ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर दूसरा में वाई की जगह पे बी पुट कर देंगे तो हम लोग का कोई ना कोई एक्स वाला फंक्शन आएगा, तो इसको हम लोग जी एक्स मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई। फिर सेकेंड लिखेंगे लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड द लिमिट ऑफ 2 इज यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लेते हैं क्या, किसी इक्वेशन जो लिमिट 2 है ना, लिमिट 2 वो यूनिफॉर्म है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर वो यूनिफॉर्म है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लिमिट का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट, डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है इट फॉलोज दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स वाई डैश माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन के हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल वाई एंड वाई डैश सेटिस्फाइंग, जिसमें जो भी हम लोग का वैल्यू है ना, वाई और वाई डैश सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, वाई माइनस बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, और वाई डैश माइनस बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सपोजिंग एक्स टेंस टू ए, अब हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक्स टेंस कर रहा है ए में, इक्वेशन 3 में। ठीक है, और तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझिए, एक बात समझिए, यहाँ पे आप लोग को जो लिखा हुआ है ना, ये वाला कैसे यूज किए, हम लोगों का लिमिट का डेफिनेशन बोलता है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यही बोलता है ना। तो यहाँ पे है हम लोग का लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए लेते हैं, ठीक है, एक्स की जगह पे ए पुट करते हैं, तो हम लोगों का इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई डैश, एक मतलब कि क्या करना है, वाई के जगह पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई था तो बाहर क्या आया, सिर्फ एच ऑफ वाई, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई डैश है तो यहाँ क्या आएगा, एच ऑफ वाई डैश आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एफ ऑफ एक्स वाई डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, एच ऑफ वाई डैश, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एच ऑफ वाई, और ये लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन का, जिसमें आप लोग का वाई डैश और वाई जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा और वाई डैश माइनस बी लेस देन डेल्टा। अब लेकिन क्या हो जाएगा, बट 4 जो इक्वेशन 4 है ना वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी पे एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी लगाएंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 जो है हम लोग का ये वाला एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछला, अब हम लोग इसमें लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी लगाएंगे, तो ये क्या आएगा, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एच ऑफ वाई, ये किसके बराबर है, एल के, इसको इक्वेशन मानेंगे 5। अब क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 4 में लेंगे लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, वाई टेंस टू बी लेंगे इसमें, तो एच ऑफ वाई के जगह पे एल रख देंगे, एल माइनस एच ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन का, जिसमें वाई का वैल्यू जो है वो वाई माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें हम लोग ले लेंगे वाई टेंस टू बी इक्वेशन 3 में, तो फिर हम लोग वही वाला यूज करेंगे, ये वाला। जैसे यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख देंगे, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन 7 आ जाएगा, और ये सेटिस्फाई करेगा सभी वैल्यू के लिए जहाँ पे आप लोग का वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा का हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एल माइनस जी एक्स निकालेंगे। एल माइनस जी एक्स निकालेंगे ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें एच वाई जोड़ेंगे घटाएंगे, और एफ एक्स जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तीनों हम लोग का लेस देन किसके है, तीनों लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन के है, तो तीनों इक्वल टू, तीनों की जगह पे एप्सिलॉन 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 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन। और फिर जब हम लोग लेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू है, तो हम लोग का ये किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो फ्रॉम 5 एंड 8 वी गेट, 5 और 8 से हम लोग का क्या आ जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके जगह पे एच वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और जी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आप लोग देखें क्या, किसी रिपीटेड लिमिट यहाँ पे क्या आया, बराबर आया। लेकिन इस थ्योरम में क्या बोलता है कि रिपीटेड लिमिट और डबल लिमिट दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यह क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव, हम लोगों का हो जाएगा एल माइनस एफ ऑफ एक्स वाई,
तो इसमें एच वाई जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एल माइनस एफ एक्स लेस देन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बहुत ही छोटा होता है तो इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे तो हम लोगों का ये डबल लिमिट किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आया। तो आप लोग देखिए कि डबल लिमिट रिपीटेड लिमिट सबके सब किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है। और इस तरीके से हम लोगों का ये थ्योरम प्रूफ होता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये थ्योरम नहीं समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए ये आप लोगों को यहाँ जो दिया हुआ है 3 लाइन, ये समझने वाला बात नहीं है, ये स्टेटमेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी आप लोग का हम लोग का एफ एक्स वाई जो डिफाइंड होता है, तो अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है सभी वाई के लिए, और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है सभी एक्स के लिए, और दोनों में से कोई अगर यूनिफॉर्म है किसी एक के, अगर दोनों में से आइदर ऑफ द टू लिमिट, इसमें से दोनों लिमिट में से कोई एक यूनिफॉर्म है, तो इसका डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा और आपस में इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट कहता है। तो प्रूफ में हम लोग ले लिए कि जो जो क्या लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो कोई ना कोई वाई का फंक्शन आएगा, एच में मान लेंगे। लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी निकालेंगे तो कोई ना कोई एक्स का फंक्शन आएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 को करेंगे लिमिट निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एंड द लिमिट ऑफ इक्वेशन 2 इज यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का डेफिनेशन यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी एच ऑफ वाई इक्वल टू एल लेंगे, मतलब लिमिट का डेफिनेशन बना के अपना हम लोग लिमिट लेंगे, फिर एल माइनस जी एक्स निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, और फिर वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से रिपीटेड लिमिट बराबर आएगा। फिर हम लोग को डबल लिमिट के लिए एल माइनस एफ ऑफ एक्स वाई निकालना होगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से सीखे हैं कि रिपीटेड लिमिट में हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू बी निकाल लेते हैं, या फिर पहले एक लिमिट निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा निकालते हैं, और डबल लिमिट में एक ही साथ दोनों का वैल्यू रखते हैं। और हम लोग इसमें 2 थ्योरम था, एक रिपीटेड थ्योरम था। कौन सा थ्योरम था, एक बार मैं देख लेती हूँ। मोर-ओस्गोड थ्योरम से पहले था रिपीटेड लिमिट थ्योरम। हाँ, एक रिपीटेड लिमिट थ्योरम है जो कि अभी तक तो एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिला है, और उसके बाद है एक मोर-ओस्गोड थ्योरम, और ये थ्योरम आएगा ही आएगा, ये तो मेरे फुल गारंटी है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि इसका प्रूफ का जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और ये प्रूफ नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे टीचर होंगे जो इस थ्योरम को प्रूफ किए होंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप लोग वो भी वाला लिख के अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस जरूरी ये है कि आपका थ्योरम रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग मोर और स्क्वायर थ्योरम भी कहीं ना कहीं से कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, कंटिन्यूटी पे। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे एक एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। एक ए में आएगा कंटिन्यूटी पूछेगा और बी में डिफरेंशियबिलिटी पूछेगा, या थोड़ा हार्ड बनाना चाहेगा तो एक फंक्शन देके उसी का बोलेगा कंटिन्यूटी भी चेक करो और डिफरेंशियबिलिटी भी। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कंटिन्यूटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल। देखिए परीक्षा में डेफिनेशन भी पूछा जाता है तो आप लोग डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। एंड कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 2 वेरिएबल। और आप लोगों को देखिए 2 वेरिएबल होगा ना, तो हम लोगों को एक्स के रिस्पेक्ट में बताना होगा ये कंटिन्यूटी है कि नहीं, और वाई के रिस्पेक्ट में बताना भी होगा कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं। या फिर ये क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका हो सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, सो डैट अ फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल इज नेसेसरी कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 2 वेरिएबल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मतलब बोला जा रहा है अगर आप लोगों का कोई भी एफ एक्स वाई फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो जो है ना, ठीक है, वो अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी वो कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन कोई भी जो है ना फंक्शन, वो अगर अलग अलग कोई भी 2 वेरिएबल के लिए कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो दोनों वेरिएबल के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कि आपको दिखाना है कि एफ एक्स वाई जो है ना वो कंटिन्यूअस है विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, ठीक है। हम लोग का एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है 2 वेरिएबल के लिए, तो वो पक्का जो है ना, अगर हम लोग देखिए एक्स वाई के लिए वो कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट एक्स वाई के लिए, तो वो एक्स के लिए भी कंटिन्यूअस होगा और कोई वाई के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कोई भी फंक्शन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है और वाई के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यही आप लोगों को प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले।
तो हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं कि उसी डोमेन में से कोई भी। तो लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई। हम लोग क्या किए कि हम लोग एफ एक्स वाई जो फंक्शन माने हुए ना उसके डोमेन से हम लोग एक पॉइंट मान लिए ए बी। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या लिखना है, लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई, देन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो हम लोग एफ एक्स वाई को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, तो देन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इफ, अगर हम लोगों का ये जो है ना लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर हो जाए एफ ऑफ ए और बी के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों का फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि डबल लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस होगा। तो बस आप लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना है, बस आप लोगों को ये लाइन याद रहना चाहिए कि आप लोगों को एक फंक्शन दे के पूछा जाएगा कि इसका कंटिन्यूटी को चेक करो। तो कंटिन्यूटी को ऐसे एग्जामिनेशन डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये आप लोगों का बी नंबर में जरूर इससे पूछाएगा। एक कोई भी फंक्शन देके इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करो, ये जरूर पूछेगा, ये हर साल पूछता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ऑफ एफ ऑफ ए बी। मतलब डबल लिमिट निकालना है आप लोगों को और एफ ऑफ ए बी निकालना है, और अगर दोनों बराबर होता है आपस में तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है। एक और डेफिनेशन है कंटिन्यूअस का, वो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू द टू वेरिएबल। ठीक है, एक दूसरे शब्दों में हम लोग एफ एक्स वाई को बोलेंगे कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल कब, इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। कोई भी एक एप्सिलॉन जो कि बहुत छोटा क्वांटिटी है वो जीरो से बड़ा होगा, उसमें एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि जीरो से बड़ा होगा, सच दैट कुछ इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन का। और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, जिसमें आप लोग का एक्स और वाई का जितने भी वैल्यू है ना वो एक्स माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा के, और वाई माइनस बी भी लेस देन होगा डेल्टा के। तो ये आप लोगों का क्या था, कंटिन्यूअस का डेफिनेशन था। तो ये आप लोग दो वेरिएबल के रूप में कंटिन्यूअस का डेफिनेशन देखे। क्या देखे आप लोग, दो वेरिएबल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप लोग कंटिन्यूअस का डेफिनेशन देखे। अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से, हम लोग कंटिन्यूटी का डेफिनेशन तो समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं, एक डेफिनेशन समझे क्या कि उसका डबल लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होना चाहिए। और दूसरा हम लोग क्या डेफिनेशन समझे, दूसरा हम लोग समझे कि एफ एक्स वाई को हम लोग कंटिन्यूअस कब बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, जब हम लोगों का एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का होगा और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो का होगा, एग्जिस्ट करेगा कुछ इस प्रकार से कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बी लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ठीक है, और जिसमें एक्स और वाई के जितने भी वैल्यू होंगे ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये हम लोग कंटिन्यूटी का डेफिनेशन देख लिए विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। अब देखिए, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी हम लोग का फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन है, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी। हम लोग कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई को अगर बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है एट ए कॉमा बी पे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बी, तो एक्स के जगह पे ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी आ जाएगा, और ये इक्वेशन 3 आ जाएगा। एक और डेफिनेशन है हम लोगों का कंटिन्यूटी का, दूसरे वर्ड में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट। देखिए ये वाला लाइन है, ये हम सब में लिखना, जब भी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज करना होगा ना तो लिखना होगा क्या कि एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी कॉमा बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी वेरिएबल बोलेगा, इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बी क्या हो जाएगा आप लोग का इसमें, इफ इसमें हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 4, जहाँ पे आप लोग का जितने भी एक्स है ना वो सेटिस्फाई करेगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वाई के लिए भी देखेंगे। तो वाई के लिए भी वही दोनों डेफिनेशन लिखेंगे जो दो डेफिनेशन लोग पढ़े हुए हैं। पहले हम लोग दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोनों डेफिनेशन देखें, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों डेफिनेशन लिख देंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में दोनों डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, the function f x y is said to be continuous at a comma b with respect to variable y if क्या हो जाएगा आप लोग का, लिमिट ऑफ y टेंस टू बी f of a y इक्वल टू f of a b। ठीक है, मतलब आप लोगों को इसमें y की जगह b की जगह पे
मतलब बी के जगह पे वाई या वाई के जगह पे बी रख देना है। और अदर वर्ड में क्या लिखेंगे, वही डेफिनेशन आप लोग पहले भी देख चुके हैं, सभी में यही लिखना होता है। एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल वाई इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कुछ इस प्रकार से। और इक्वेशन 6 बना लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, 6 इक्वेशन बनाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बस हो गया, लास्ट में लिख देना है बस ये फोर, और ये तो हो ही गया। इट इज क्लियर दैट वेन एवर 1 और 2 होल्ड देन 3 और 4 एंड 5 और 6 ऑटोमेटिकली होल्ड। जब 1 और बी जो है ना वो ट्रू होगा ना, तो 3 और 4 और 5 और 6 भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इससे अच्छा प्रूफ, इससे इजी प्रूफ आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा दी हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज करना है। पहले हम लोग कंटिन्यूटी का डेफिनेशन 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक उसका 2 डिफिनेशन होता है, ठीक है, तो उससे 2 इक्वेशन बना लेंगे। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों डेफिनेशन यूज करके हम लोग दूसरा तीसरा चौथा इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और दोनों डेफिनेशन यूज करके पांचवा छठा बना लेंगे। और बस लिख देंगे कि देखो अगर 1 पहला और दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो तीसरा और चौथा पांचवा छठा भी होगा, और लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप लोग को ध्यान देना है, कम से कम 2-4 क्वेश्चन में ध्यान दे दीजिए और बाकी सब फंक्शन उतार लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का, लेटेस्ट कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। क्या है आप लोगों का, लेटेस्ट कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0,0 विथ रिस्पेक्ट टू द 2 वेरिएबल एंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 2 वेरिएबल, ठीक है। मतलब आप लोगों को लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एक्स वाई टेंस टू 0,0 भी निकालना है, और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 भी निकालना है, और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकालना चालू करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग वाई की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, और हम लोग क्या निकाले, अब लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 निकालेंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हम लोग बोले कि एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0,0 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सेपरेटली, ठीक है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अलग निकाले और वाई के रिस्पेक्ट में अलग निकाले, तो हम लोगों का क्या आ गया, तो हम लोगों का क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। हम लोगों का क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। Hence fxy is continuous at the point 0,0 with respect to the variable x एंड वाई सेपरेटली। अब बट लिमिट ऑफ एक्स टेंस, अब हम लोग निकालेंगे डबल लिमिट। तो डबल लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन रख देंगे। डबल लिमिट निकालते हैं तो वाई की जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, जो एम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ वैल्यू एम पे डिपेंड कर रहा है। एम पे डिपेंड कर रहा है मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हेंस द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल। मतलब ये 2 वेरिएबल के लिए ये आप लोगों का क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन x के लिए अलग और y के लिए अलग कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग क्या करेंगे, सो दैट द फंक्शन दिस इज सेपरेटली कंटिन्यूअस। तो पहले क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ठीक है। 0,0 पॉइंट पे पूछ रहा है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, एफ ऑफ x y की जगह पे 0 डाल देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, तो x की जगह पे 0 डाल देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सेपरेटली। अब हम लोग एक साथ निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वही वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, कटने वाला जो कट जाएगा, नहीं कटने वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। तो हम लोग को कंटिन्यूटी बताना है, तो बस सीधा कंटिन्यूटी बताना है इसमें। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग निकालेंगे डबल लिमिट, इसमें अलग अलग वेरिएबल के लिए नहीं बोला हुआ है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे और डबल लिमिट निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि से हाँ
चलो ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग डबल लिमिट निकालेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे फंक्शन रख देंगे, इसमें y के जगह एम एक्स पुट कर देंगे, कटने वाला काट लेंगे, वैल्यू क्या आया 0। और जब हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे एट 0,0 पे, तो एक्स तो एफ ऑफ 0,0 अगर निकालना चाहेंगे तो 0 ही है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है 0,0 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो देखिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, और जैसा कि आप सभी को पता है वन शॉट वीडियो है, इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ कवर करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो हो गया ना तो वीडियो एक्सपोर्ट करने में भी मुझे दिक्कत आएगी, फिर मुझे काट के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड करना होगा। तो चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कंटिन्यूटी के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल लिमिट चेक करेंगे। यहाँ डबल लिमिट चेक करते हैं तो हम लोग अपना जो डबल लिमिट का फॉर्मूला है, ये वाला डबल लिमिट का फॉर्मूला रख देंगे। फिर एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स वाई रख देंगे, वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आया 0 आया, मतलब आप लोगों का क्या डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डबल लिमिट निकालेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करके, फिर वैल्यू क्या आया 0 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग करेंगे, डबल लिमिट निकालेंगे और y की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, बात खत्म। डबल लिमिट निकालेंगे। और देखिए एक बात और मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स जो मानते हैं ना सारे जगह y इक्वल टू एम एक्स, लेकिन आप लोग इसमें बनाइएगा ना y इक्वल टू एम एक्स, तो आप लोग को इसमें गलती हो जाएगा। तो गलती हो जाएगा तो हम आप लोग सुधारेंगे कैसे, देखिए कि आप लोग बना रहे हैं लेकिन आप लोगों से ये सही से नहीं बन रहा है, तो नीचे वाला टर्म को देखिएगा, नीचे वाला टर्म क्या लिखा हुआ है x4 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कर दीजिएगा x4 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर आप लोग मान के तो फिर बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बन जाएगा। तो इसमें वाई की जगह पे एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो फिर हम लोग का यहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे मानेंगे, यहाँ पे नीचे वाला टर्म देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, वाई वाला में हम लोग एम लगा दें, एम इक्वल एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसमें आया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे आपको पता है, तो इसमें भी हम लोग इसको अगर देखना चाहिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 6, तो अगर हम लोग रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई क्यू, तो हम लोग एक्स इक्वल टू एम वाई क्यू करके इसको मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स इक्वल टू एम वाई क्यू रख देंगे और फिर वैल्यू देख लेंगे, हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स क्यू, ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग मान कैसे रहे, ये नीचे वाला टर्म को देखिए, नीचे वाला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 6, अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो हम लोग एक्स क्यू के जगह पे यहाँ एम एक्स क्यू करके हम लोग बस लेते हैं, ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी एक्स क्यू रहेगा तो एम एक्स क्यू, अगर एक्स रहेगा सीधा तो एम इंटू एक्स, ऐसे करके वैल्यू को हम लोग पुट करते, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी वाला, तो इसमें भी हम लोग को उसी प्रकार से पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे, इसमें भी ऐसे ही पुट करना होगा हम लोग को, हम लोग नीचे वाला वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, यहाँ पे क्या x4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक्स जो भी स्क्वायर या कुछ वाला टर्म आता है तो उसमें हम लोग एम लगाते हैं, तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोगों का इसमें निकालना है, तो इसमें हम लोग, इसमें तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हम लोग रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आया, तो इसमें एम से मल्टीप्लाई करके वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कंटिन्यूटी के लिए, और कंटिन्यूटी निकालिए या डबल लिमिट, बात तो बराबर है, बस वैल्यू या फंक्शन निकाल के देख लीजिएगा, बराबर आ रहा है तो हम लोग का कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट था कंटिन्यूटी पे, और आप लोग कंटिन्यूटी निकालना जरूर सीख गए होंगे, इतना मेरा मुझे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं करना है, डबल लिमिट निकाल लेना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना है, दोनों बराबर होगा तो हम लोग बोले कंटिन्यूटी होगा। हम लोग डबल लिमिट जब निकाल लेते तो हम लोग को बहुत सारा समस्या का समाधान मिला, हम लोग सोचे देखे कि अगर बनाएंगे तो ऐसा ऐसा टर्म भी आ सकता है, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में वाई इक्वल टू एम एक्स भी पुट करना होता है। नीचे वाला टर्म को देख लेते हैं और दोनों का इक्वल 0 करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या पुट करेंगे कि आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी समाप्त होती है और अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के तरफ मूव करेंगे। हम लोग डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, कंटिन्यूटी 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मोर-ओस्गुर थ्योरम पढ़ चुके हैं, जो कि परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट डिफरेंशियबिलिटी।
चलिए अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अब मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, जैसे एग्जामिनेशन में तो फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि चेक करो ये कंटिन्यूटी है डिफरेंशियबिलिटी है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको चेक करना होगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी एक ही साथ दोनों दे देगा, ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि एक एक देगा तो एक तो छोटा सा बनता है, और आप लोगों को पता है कि इस एग्जामिनेशन में कितना 6 ही क्वेश्चन बनाना रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का रहता है, तो फिर वो है ना एक ही क्वेश्चन में सीधा फंक्शन दे के बोलेंगे कि इसे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे विचार कीजिए। तो कंटिन्यूटी आराम से समझ गए, डबल लिमिट निकाल लीजिएगा। डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, एक साथ लिमिट लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, फिर एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, फिर जो ही फंक्शन दिया हुआ रहता है वो फंक्शन लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं मैक्सिमम केस में। कभी कभी होता है नीचे देखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स रख के बनाइएगा ना, तो फिर आपको सही से आंसर नहीं आता रहेगा, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो नीचे वाला टर्म देखिएगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको दोनों को इक्वल 0 पुट करके उसका वैल्यू निकाल के उस तरीके से आप लोग उसको कहीं पे एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, कहीं पे वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, इस तरीके से पुट करना होगा। तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दी हूँ। डबल लिमिट कैसे निकालते हैं सिखा चुकी हूँ, रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं वो सिखा चुकी हूँ, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे वो सिखा चुकी हूँ, और एक मोर ऑस्गर्ट थ्योरम बताई हुई हूँ जो कि 100% आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से मोर ऑस्गर्ट थ्योरम उतने अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा तो टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उसको ज़रूर कर लीजिए, किसी और का कर लीजिए, जिसका लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आता है उनसे कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, ठीक है। बाकी सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो, तो आप कहीं से और से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग का क्या है, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। अब हम लोग का क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव को समझना होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कब बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा ना, वो है ना उसको हम लोग को बस डिफ्रेंशिएट करना होता है, और बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट एज्यूम करके बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग का किस प्रकार से डिफाइन है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, आप लोगों का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसी भी पॉइंट ए बी पे। तो चलिए देखिए, इफ़ एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, आप लोगों का एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जो कि दो वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई है, मतलब दोनों है ना वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग जब दो वेरिएबल टर्म मिल जाए ना, तो हम लोग उसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, और डिनोट कैसे करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ ऑफ जो भी फंक्शन हम लोगों का दिया हुआ है ए कॉमा बी पे निकालना है, तो हम लोग ए कॉमा बी, अब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस पर डेल अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो चलिए अगर आप लोगों को कोई बोलेगा डेल अपॉन डेल एक्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा ए बी, कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा ए बी। तो अगर आप लोगों को एफ ऑफ एक्स कॉमा ए बी निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों का ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, लिमिट ऑफ, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एच टेंस टू वाई करेंगे, अगर यहीं पे वाई रहता है तो यहाँ पे वाई टेंस टू 0 लिखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिएगा अगर एफ ऑफ एक्स निकालना होगा तो नीचे में एच जाएगा, और एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना पहला वाला कोऑर्डिनेट, उसमें हम लोग ऐड करेंगे एच, क्या ऐड करेंगे एच, बाकी सब जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है। मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये वाई के कोऑर्डिनेट के ही रहेगा, और इसमें एफ ऑफ ए बी ही घटाते हैं। तो आप लोग को याद रहेगा एफ ऑफ एक्स ए बी कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स ए बी निकालने का फॉर्मूला है लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, क्या है फॉर्मूला, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और चलिए अगर आप लोगों को निकालना होगा एफ ऑफ वाई भी, देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब एफ ऑफ ए बी को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टेंस टू 0 होगा, क्या होगा आप लोगों का, के टेंस टू 0 होगा, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करना होता है तो एच ऐड करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट में करना होता है तो के करते हैं, और फंक्शन दोनों में सेम ही सब्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ के टेंस टू 0 तो यहाँ के आएगा और इसमें के ऐड होगा, इसमें एच टेंस टू 0 है, यहाँ एच आया और यहाँ एच ऐड हुआ, ठीक है। तो याद रहेगा एफ ऑफ एक्स ए बी का फॉर्मूला और एफ ऑफ वाई ए बी का फॉर्मूला, जी बिल्कुल याद रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। हम लोग इसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई का ये पार्शियल डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, ए कॉमा बी पे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा क्या है आप लोग का पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप लोग को पार्शियल डेरिवेटिव निकालने आ गया, ठीक है, जी बिल्कुल आ गया।
अब चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अभी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी समझने से पहले हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चीज़ चेक करना है ना, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज है, इसलिए आपको पहले पार्शियल डेरिवेटिव समझा दिया गया है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा, अगर आप लोगों को एफ ऑफ एक्स ए बी निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, नहीं एफ ऑफ ए प्लस एच, यही है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच, हाँ ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ले अगर एफ ऑफ वाई ए बी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए और बी प्लस के, ठीक है, बी में ऐड करेंगे इसमें बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो ये आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। तो क्या बोला गया है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अगर हम लोगों का लेट एफ एक्स वाई, ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो कि फंक्शन है दो वेरिएबल का, तो डिफाइन है कोई भी एक सर्टेन नेबरहुड भी में भी ऑफ द पॉइंट ए बी, मतलब एक एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, उसका अपना नेबरहुड है भी, उसमें ए और बी, उसमें से एक पॉइंट लिए ए और बी। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट ए बी पे, जब आप लोगों को इफ फॉर एनी पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के और बी, तो आप लोगों का इसका डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन ये है, इसको याद रखिए। ये अगर याद नहीं है ना तो आप लोगों का समझिए एक क्वेश्चन गया हाथ से और परीक्षा में तो ये आएगा ही। तो क्या है आप लोगों का फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद, ये नहीं वीडियो देख लिए काम हो गया, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये फॉर्मूला दिमाग में जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो करिएगा। फिर क्या है आप लोग का एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी, देखिए क्या है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए बी है, ठीक है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है आप लोग का एच ऑफ एफ एक्स ए बी, और यहाँ क्या है के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच फाई एच के, क्या है उसके बाद प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के एच इंटू फाई ऑफ एच के, क्या लिखा हुआ है आप लोगों का यहाँ पे, एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, ठीक है, एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों का फाई एच के और साई एच के क्या हो जाएगा, और फंक्शन होगा एच और के का, क्या होगा, फाई एच के और साई एच के क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एच और के का, सच डेट क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के, और क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के 0 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम लोग लिमिट लेते हैं एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0, और इसमें हम लोग लिमिट लेते हैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंशियबिलिटी का जब हम लोग केस कंडीशन चेक करेंगे ना, तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे कि हम लोगों का एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ एक्स ए भी निकालना पहले सिखा दी हो, ये सिखा दी हो, और ये दोनों जो है वो आप लोग का तो 0 के ही बराबर लेना है, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ये फार्मूला याद हो गया होगा, एक बार मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब बताइए फार्मूला क्या है, फार्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच बी ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के इंटू बताइए एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एफ ऑफ वाई ए बी, फिर क्या है प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के हो गया था, और फिर क्या था एच इंटू फाई ऑफ एच के और प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, ठीक है। एक बार फिर हम लोग मिला लेते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं, देखिए यही है ना, एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। चलिए जहाँ पे हम लोगों का फाई एच के और साई एच के फंक्शन होगा, फाई एच के और साई एच के फंक्शन होगा एच और के का, सच कुछ इस प्रकार से जिसमें लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के और लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का, ताकि हम लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े एग्जामिनेशन में, ठीक है। मैं आप लोगों को पेपर 5 का ग्रुप ए का एक 1 शॉट वीडियो इतना अच्छा प्रोवाइड करवाऊंगी ना कि ये हर साल का ये स्टूडेंट इस वीडियो को देख के ही अपना एग्जामिनेशन देने जाएगा। 20 से 23, 21 से 24, 22 से 25 कोई भी स्टूडेंट अगर पार्ट 3 में जाएगा तो पेपर 5 तो पढ़ना ही होगा, पेपर 5 के ग्रुप ए में ये वीडियो जरूर देखेगा। इस तरीके से मैं डिजाइन कर रही हूँ इस वीडियो को, ताकि ये तो ऐसा है नहीं किसी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सेशन वाइज सेशन होते हैं ना, कि सभी के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये तो पूरा कंसेप्ट का क्लास है, तो कंसेप्ट तो सबको चाहिए होता है, ठीक है।
चलिए अब आप लोग का क्या है, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो हम लोग इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, किस पॉइंट पे करना है, एट द पॉइंट ओरिजिन, मतलब 0,0 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0, देन कोई भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियबिलिटी का तो सबसे पहले लाइन यही लिखना है, रट लीजिए, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, जो मैं आप लोग को डिफरेंशियबिलिटी का भी रटवाई हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एच ऑफ वाई ए बी प्लस के इंटू फाइव ऑफ एच के प्लस एच इंटू फाइव ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, ठीक है। और लिखेंगे वेयर एच एंड के आर द वेयर फाइव एच के एंड साई एच के आर द फंक्शन ऑफ एच एंड के सच दैट लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाइव ऑफ एच के इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के इक्वल टू 0। तो चलिए ये वाला कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम लोग को 0,0 पॉइंट पे निकालना है, तो ए और बी के जगह पे जहाँ भी फॉर्मूला था ना ए और बी के जगह पे हम लोग 0,0 रखेंगे। तो चलिए हम लोग जहाँ पे ए और बी दिख रहा था सारे जगह पे एक स्टेप पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए और बी के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 0,0 रख दीजिएगा। ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे भी 0, क्यों, क्योंकि हम लोग को 0,0 पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे है 0 प्लस एच और 0 प्लस के, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच के हो जाएगा। तो जहाँ भी हम लोग का जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई का जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें एक्स और वाई के जगह पे एक्स के जगह पे एच और वाई के जगह पे के रख दीजिएगा। ऐसे फंक्शन में एच और वाई का वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा। इसमें जब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स 0,0 तो हम लोग का वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। और मतलब निकालिएगा तो, और ये भी निकालिएगा तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग ये दोनों रख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए, तो जो भी 0 वाला टर्म है उसको हटा दीजिए, जो 0 से गुना हुआ था कट गया, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नीचे वाला टर्म देखेंगे। जैसे हम लोग पुट करते थे ना उसमें डबल लिमिट निकालते थे, तो y इक्वल टू एम एक्स, क्या पुट करते थे, y इक्वल टू एम एक्स, तो y के जगह पे k लिखाता है और x के जगह पे h लिखाता है, तो k इक्वल टू एम एच पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग k इक्वल टू एम एच एंड टेकिंग द लिमिट एज एस टेंस टू 0। हम लोग k इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और हम लोग लिमिट लेंगे एस टेंस टू 0, वी गेट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का एच और के के जगह पे, मतलब कि एच के जगह पे तो है ही, के जगह पे वैल्यू रख देंगे और हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 ले लेंगे, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 ले लेंगे, जो कॉमन निकालने वाला है उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। और काट करने के बाद क्या है, हम लोग का जो इक्वेशन 1 है, तो ये देखिए फाइव ऑफ एच के लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 साई ऑफ एच के लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब इसका वैल्यू जो है आप लोग का दे रहा है 1 माइनस एम क्यू इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जो कि ये आप लोग देखिए यहाँ पे m का अलग अलग वैल्यू पे ये अलग अलग वैल्यू देगा और यहाँ पे तो 0 ही देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट, क्या लिखेंगे, विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट एज m कैन हैव एनी वैल्यू नॉट नेसेसरली 1, ठीक है। m का है वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये दोनों आपस में बराबर चाहिए तो m का वैल्यू अगर 1 डालिएगा तो 1/1 में से 1 जाएगा तो 0, 0/2 0 हो जाएगा। लेकिन m जरूरी थोड़ी है कि इसे m जो है वो 1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखिए फिर से हम लोग का इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इफ द पॉइंट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट दिस, फिर हम लोग जो फार्मूला है वो फार्मूला लिख देंगे, फिर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में वैल्यू सारा रख देंगे। फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग के के जगह पे एम एच पुट करेंगे और लिमिट एस टेंस टू 0 लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों एल एच एस और आई एच एस बराबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो कंटिन्यूटी निकालना है तो क्या करना होगा, डबल लिमिट निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, इसमें डबल लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0। डबल लिमिट निकालने में क्या करते हैं, वाई के जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, फिर जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू 0 आया है तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, एक दो फोटो होता है किसी मतलब बनाने के वक्त आप लोगों का थोड़ा सा होता है ना, किसी एक दो पेज हिल जाता है, तो वही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझा चुकी हूँ कि आप लोग इतना बनाने के लिए सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। पूछ रहा है क्या जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये जो है आप लोग का डिफरेंशिएबल है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया हुआ है, तो परीक्षा में आने का चांसेस है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला आप लोग कंसेप्ट सीखिए। देखिए एग्जामिनेशन में नया क्वेश्चन है ना, तो नया क्वेश्चन बना लीजिएगा और ज़्यादा चांसेस है कि ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला नया क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि इसमें वो सेम क्वेश्चन देखिए
क्या ही टेस्ट करेगा आपका। थ्योरम सब जो होता है ना वो सेम ही दे देता है, क्योंकि सोचता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट के पास टाइम उतना नहीं रहता है, उतना नहीं पढ़ा होगा, तो थ्योरम वो सेम दे देगा वही प्रीवियस ईयर से उठा के। लेकिन ये सोचेगा कि अगर डिफरेंशियलिटी पढ़ा होगा, चेक करने तो आता ही होगा इतना, तो वो नया फंक्शन ही देगा। ठीक है, चलिए लेकिन फिर भी ये फंक्शन दिया हुआ था तो इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को पता है क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज पड़ता है ना, तो हम लोग पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो निकाल लेंगे वो फार्मूला यूज करके, एफ ऑफ वाई जीरो निकाल लेंगे वो फार्मूला यूज करके, ये दोनों निकल गया। ठीक है, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या हो गया। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फिर हम लोग कंडीशन को पुट कर देंगे। कंडीशन को पुट करने के बाद क्या करेंगे, के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे एस टेंस टू जीरो। तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या आया, रूट अंडर एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन रूट अंडर एम का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि एम का एम इक्वल टू जीरो ही यहाँ पे रखेंगे तभी तो एल एच एस बराबर आई एच एस होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब आप लोगों को हो गया, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मैंने करवाने वाली हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बता दी, कंसेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन करवा दी। अब मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल करूंगी और आप लोग ऊपर ऊपर देखते चलिएगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो में ऐसा ही होता है। चलिए, अब हम लोग को इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल लिमिट निकालते हैं। डबल लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी फार्मूला है डबल लिमिट का, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, वो हम लोग आराम से निकालेंगे। वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जीरो आया है तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है। फिर डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है। पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है वो कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन में सारा वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे एस टेंस टू जीरो, और हम लोग को वैल्यू देखेंगे, दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए, अब आप लोगों का है थ्योरम, तो थ्योरम को समझेंगे अच्छे से। अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो एफ एक्स वाई जो है ना वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पे, तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% गारंटी है कि वो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है। तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि डिफरेंशिएबल होगा और इसको दिखा देंगे कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसका डबल लिमिट जो है वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी, देन क्या हो जाएगा आप लोगों का, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू, यही जो अगर एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें दोनों तरफ h टेंस टू जीरो और k टेंस टू जीरो लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन 1 है ना इसमें हम लोग लिमिट लेंगे h टेंस टू जीरो और k टेंस टू जीरो, और हम लोग इक्वेशन 2 का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो k टेंस टू जीरो लेंगे और ये भी हम लोग इक्वेशन 2 यूज करेंगे, मतलब ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू ये इसके बराबर आ जाएगा, और यहाँ से ये और ये बराबर आ रहा है, मतलब डबल लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट बराबर आ रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वी शैल शो दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, क्या कहेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कन्वर्स दिखाएंगे। तो कन्वर्स दिखाने के लिए एक फंक्शन ले लेंगे और दिखाएंगे कि देखिए ये तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, वी शैल शो दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बी देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो हम लोग क्या फंक्शन एज्यूम करेंगे, फंक्शन एज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब, जब एक्स वाई जीरो के बराबर नहीं है और एक्स वाई जीरो के बराबर है तो हम लोग का ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे 0,0 पे। तो पहले कंटिन्यूटी देखेंगे तो डबल लिमिट निकालेंगे। डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करके, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आया, मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन लगा देंगे। डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन कैसे लगाते हैं, पहले फॉर्मूला अपना लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग के की जगह पे एम एच पुट करते हैं और लिमिट लेते हैं एस टेंस टू जीरो, और फिर हम लोग का कंडीशन आया था। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जो है ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स वाई एक डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस
तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर परीक्षा में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, और अगर कोई कंटिन्यूअस है तो इसका ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लीजिएगा और उसका पूरा भी जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 k टेंस टू 0 ले लेंगे और इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये कंटिन्यूअस है। इसका कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। क्या बोला है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर किसी का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डज नॉट इम्प्लाई द डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मैं पढ़ चुकी हूँ, अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी एफ एक्स वाई फंक्शन ले लेंगे जो डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट ए बी पे, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें याद रखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ई, इसको क्या लेंगे ए एच प्लस बी के एन वन एच प्लस एन टू एच। ठीक है, ए एच प्लस बी के एन वन एच प्लस एन टू एच। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा एच और के से, और n1 और n2 जो है वो फंक्शन होगा एच और के सच दैट n1 टेंड करेगा 0 को और n2 टेंड करेगा 0 को, जब हम लोगों का h टेंड करेगा 0 को और k टेंड करेगा 0 को। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में h k के जगह पे 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ के दिख रहा है वहाँ पे 0 करेंगे और डिवाइड करेंगे बोथ साइड h से। क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में k इक्वल टू 0 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे h से और लिमिट लेंगे h टेंस टू 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये k के जगह पर 0 पुट किए और हम लोग h टेंस टू 0 ले लिए, तो हम लोग का ये आ गया। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स ए बी आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स ए बी क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये आप लोग का एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग h के जगह पे 0 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे k से और लिमिट लेंगे k टेंस टू 0। उसमें k इक्वल टू 0 पुट किए हैं और डिवाइड किए h से और लिमिट लिए h टेंस टू 0। इसमें क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, h इक्वल टू 0 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे k से और लिमिट लेंगे k टेंस टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आप लोगों का एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतना पता चल गया हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर कोई भी हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग इसका कन्वर्स करने वाले, मतलब हम लोग एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल तो होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग का कन्वर्स क्या था देख लेते हैं एक बार। मतलब हम लोग एक फंक्शन लिए एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन लिए, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग एक फंक्शन लेंगे जिसमें दिखाएंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और फंक्शन हम लोग क्या लेंगे, वही एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हम लोग फंक्शन को कंसिडर करेंगे। और हम लोग इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं तो हम लोग का 0 आया है एफ एक्स और एफ वाई दोनों। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन को चेक किए है ना, क्या किए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन को चेक किए, तो हम लोगों का ये डिफरेंशिएबल नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं, बार बार एक ही बात क्या बताऊँ मैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कितना बार बता चुकी हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते वही जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं k इक्वल टू एम एच पुट करके s टेंस टू 0 डाल देते हैं, तो ये हम लोग का डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट ए बी। क्या बोला है कि आप लोगों को सफिशिएंट कंडीशन बताना है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ना तो उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे, देख लेते थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 8 ही नंबर है समझने वाला, 9 नंबर से तो फिर सीधा स्क्रॉल ही करना है और आप लोगों को बताते चलना है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्यों उसको स्किप करें। इतना अच्छा वन शॉट वीडियो है ना जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। चलिए देखिए क्या है, ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी इज दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड इन अ सर्टेन नेबरहुड भी ऑफ ए पॉइंट ए बी। तो सच दैट सबसे पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आप लोग को दोनों में से कोई एक, वन ऑफ दिस इज कंटिन्यूअस एट ए बी। ठीक है,
दोनों में से एक आप लोग का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एक बार फिर स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट ये कहता है कि सफिशिएंट, कोई पूछेगा डिफरेंशिएबिलिटी का सफिशिएंट कंडीशन बताओ, तो आप लोग बोलिएगा एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा बताइएगा कि दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम लोग का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के लिए हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, उसके डोमेन में ए प्लस एच और बी प्लस के। तो लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड वी ऑफ ए बी इन विच क्या हो जाएगा, हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे हम लोग का एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करेगा। तो और दोनों में से कोई एक को मान लीजिएगा कंटिन्यूअस है। मान लिए हम लोग क्या कि एफ ऑफ वाई जो है ना वो हम लोग का कंटिन्यूअस है। तो नाउ वी हैव, हम लोग का जो डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन है ना, वो डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग का मतलब कि हम लोग के पास क्या है, ये वाला टर्म है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ बी। हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हम लोग एक अपने से एक टर्म ऐड करेंगे और मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग माइनस ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ मतलब ये वाला दो टर्म एक ही टर्म माइनस किए हैं और हम लोग प्लस किए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ वाई जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है आप लोगों का कि अगर हम लोगों का एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम लोगों का, रुक जाइए नेट ऑफ करने दीजिए। चलिए, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है आप लोगों का कि हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोग का के एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये वाला जो टर्म हो जाएगा के इंटू एफ ऑफ वाई ए प्लस एच, ठीक है, और बी प्लस थीटा के हो जाएगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू आप लोग का क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। और एफ वाई अगर कंटिन्यूअस है, क्या है, एफ वाई कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का कंडीशन ये होता है डबल लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस का कंडीशन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, ये लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई, और हम लोग इसमें अगर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशन है हम लोग का इसके बराबर, तो एफ वाई एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई यहाँ से ऊपर वाले टर्म से, ठीक है, ऊपर वाले टर्म से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 और एफ ऑफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ वाई ए कोमा बी के। और यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा। और हम लोग ले लेंगे जो हम लोग का साई फंक्शन लिए है ना, वो हम लोग का एच के वो टेंड करेगा 0 को। तो और अब हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए एफ ऑफ एक्स ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसका डेफिनेशन यूज करेंगे। उसका डेफिनेशन यूज करने से हम लोग का फोर्थ इक्वेशन बनेगा। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लोगों का इसका जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन हम लोगों का आ जाएगा। तो यही हम लोगों का होता है, दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, यही हम लोग का कंडीशन है। ये आप लोग को उतने अच्छे समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को सफिशिएंट कंडीशन बताना है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर हम लोग फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, एक कॉमा ए प्लस एच और बी कॉमा और ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। और इसमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करेगा, और एफ वाई को हम लोग मान लेंगे कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग अपने मन से एक निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टर्म घटाएंगे और जोड़ेंगे। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हायर डेरिवेटिव है। और हायर डेरिवेटिव ये भी आप लोग को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, एफ ऑफ वाई वाई। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये वाला टर्म को आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत होने वाला है। अभी हम लोग 35 पेज पे और हम लोगों को टोटल 90 पेज खत्म करना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि पूरा हम लोग का एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो तो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो हूँ ना हायर डेरिवेटिव बताने वाली हूँ। तो हायर डेरिवेटिव में ये दोनों तो आप लोगों को पता है, ये मैं पहले ही बता दी हूँ। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालिएगा और एफ ऑफ वाई कैसे निकालिएगा। एक्स वाला पूछेगा तो एक्स में ऐड कीजिएगा एच, और वाई वाला पूछेगा तो वाई में कीजिएगा के। और वाई में पूछता है तो हम लोग के से के रहता है डिवाइड में, और के टेंस टू 0 रहता है। और एक्स में पूछता है तो एच रहता है डिवाइड में, और एच टेंस टू 0 रहता है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए आप लोग आप लोगों को एफ ऑफ कहाँ चला गया, सॉरी जस्ट वेट, हाँ ये इस पे थे हम लोग। अब मान लीजिए क्या कि आप लोग को एफ ऑफ एक्स एक्स निकालना है, मतलब 2 बार डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जी इसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो आप लोग ये लिखिएगा, और इसमें लगा दीजिएगा एफ एक्स, मतलब फिर से इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर एफ एक्स के फिर से करेंगे तो एफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और एफ एक्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा, और नीचे में एच ही रहेगा, ठीक है।
अब हम लोगों को करना है एफ ऑफ एक्स वाई। क्या करना है हम लोग को? एफ ऑफ एक्स वाई। तो पहले हम लोग करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में तो जो ये वाला है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स से इसमें मल्टीप्लाई जाएगा और इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है? एफ ऑफ वाई एक्स। देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को किसी भी हाल में ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, देखिए आप लोगों को है ना ये ध्यान रखना ही होगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं ना रखिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग एफ ऑफ एक्स एक्स हो गया है, जस्ट वेट, ये आप लोग का हो गया, ये हो गया। अब ये तो सबसे पहले इधर वाला एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में बढ़ेगा और नीचे भी एच आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एफ वाई बचा हुआ है, तो एफ वाई इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी एफ वाई होगा, ठीक है। क्या होगा? एफ वाई होगा। अब यहाँ पे एफ वाई वाई है, तो हम लोग पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बी कोऑर्डिनेट में मतलब वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होगा और नीचे क्या आएगा, और फिर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग का पास क्वेश्चन आएगा बहुत सारा और हम लोग निकालेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स। तो हम लोग का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को दिखाना क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई और बराबर नहीं है एफ ऑफ वाई एक्स के। तो पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है, 0,0 पे। तो एफ ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता दिया गया है कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट में हम लोगों का यहाँ पे वाई वाला कोऑर्डिनेट में के इंक्रीज करेगा और के से डिवाइड करेंगे और के टेंस टू 0 करेंगे। फिर एफ एक्स से इसमें मल्टीप्लाई जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई जाएगा एफ एक्स से। तो हम लोग को पहले क्या क्या पता होना चाहिए ये निकालना है। अगर तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स 0,0 पता होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स 0,k पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एफ एक्स 0,k निकाल लेते हैं। तो फिर हम लोग का एफ एक्स का जो फार्मूला है वो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो हम लोग ये फार्मूला में एक्स या एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स में हम लोग एच इंक्रीज करेंगे, बाकी जैसे कहते हैं ऐसे है। फिर हम लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स 0,k आ जाएगा -k। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स 0,0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0,0, तो हम लोगों को क्या आया? 0 आया। अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को रख देंगे, तो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ वाई एक्स। क्या निकालेंगे हम लोग? एफ ऑफ वाई एक्स। तो एफ ऑफ वाई एक्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। और हम लोग को इसमें चाहिए जरूरी क्या क्या पड़ेगा? एफ ऑफ वाई एच 0 निकलना चाहिए और एफ ऑफ वाई 0,0। तो हम लोग ये दोनों निकाल के उस इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोगों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को एफ ऑफ एक्स वाई कैसे निकालना है और एफ ऑफ वाई एक्स कैसे निकालना है ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और खुद से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यही दिखाना है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है एफ ऑफ वाई एक्स के कि नहीं। तो हम लोग वही काम करेंगे। क्या? पहले एफ ऑफ एक्स वाई का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में जो जो ज़रूरी होगा उसको हम निकालेंगे, फिर उस फार्मूला में रख देंगे और फिर इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और वन शॉट वीडियो है तो मैं ज़्यादा एक ही बात को बार बार नहीं घिसूँगी, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों को यही दिखाना है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, फार्मूला जो है फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें जो जो ज़रूरी है वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन है ना, तो इसका एक्सपेंड करने का भी फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स को एक्सपेंड हम लोग पता है कैसे करते हैं? एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स बाई 5। इस तरीके से आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्रिगोनोमेट्री में ग्रीगोरी सीरीज पढ़े, उसमें भी था, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स जो आएगा उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 5/5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 10 वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये काम करना है और बाकी चीज़ तो आप लोग को प्रैक्टिस से ही आएगी। यहाँ पे भी निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स, तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे। मैं एक बार समझा दी हुई हूँ, बाकी सारा कंसेप्ट में वही करना है। अब आप लोगों का क्या है? स्वार्थ थ्योरम। और स्वार्थ थ्योरम परीक्षा में आएगा कि नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार नहीं आएगा क्योंकि ये अभी तुरंत आया था 19 से 22 सेशन के एग्जामिनेशन में ही आया था, फिर से रिपीट नहीं करेगा आप लोगों के लिए। तो मैं तीन थ्योरम है, लेकिन 4 थ्योरम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चारों आ सकता है, ज़्यादा चांस है कि 3 तो पक्का आएगा ये, ठीक है। तो एक है आप लोगों का मोर-ओसगर्ड थ्योरम, एक है यंग्स थ्योरम और एक है आप लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम और एक लैग्रेंज वाला भी है, ठीक है। वो मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक जो जब पढ़ाऊंगा ना उस टाइम आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का स्वार्थ थ्योरम। तो स्वार्थ थ्योरम को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्या बोलता है स्वार्थ थ्योरम। देखिए अगर मोर-ओसगर्ड थ्योरम अगर मैं पूछूंगी तो क्या आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा कि देखिए अगर कोई हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम लोग का मोर-ओसगर्ड थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम लोग का लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम लोगों का दोनों में से अगर एक कोई भी यूनिफॉर्म दोनों में से कोई अगर
दोनों में से किसी एक का लिमिट अगर यूनिफॉर्म है तो हम लोगों का एक ऐसा एल एग्जिस्ट करेगा जो कि डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट दोनों बराबर होगा आपस में, ठीक है। यही हम लोग का कहता है मोरस गॉड थ्योरम। फिर प्रूफ के लिए हम लोग क्या करें, ये किए थे, लिमिट का डेफिनेशन यूज किए थे और फिर हम लोग आगे करते चले गए थे। और फिर मैं ये भी बोली थी कि अगर आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया तो मोरस गॉड थ्योरम यूट्यूब पर किसी और का वीडियो देख के अपना नोट्स तैयार करके उसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से मैं आपको स्वार्थ थ्योरम बताऊंगी। स्वार्थ थ्योरम में क्या कहता है कि अगर हम लोग कोई भी ए बी पॉइंट लिए हैं, उस एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है ना, तो उसके डोमेन में हम लोग कोई पॉइंट लिए हैं ए बी, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इफ ए बी बी अ पॉइंट इन, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर कोई भी हम लोग का ए बी पॉइंट है ना उस डोमेन का डेफिनेशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई में, तो हम लोगों का अगर एफ एक्स एक्स वाई और एफ ऑफ वाई वाई एग्जिस्ट कर रहा है ना सर्टेन नेबरहुड में, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स दोनों में से कोई भी अगर एक कंटिन्यूअस है ना, तो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स आपस में बराबर होता है। क्या होता है हम लोगों का, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर इफ़ ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी। सेकेंड पॉइंट क्या है, वन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी, देन द अदर एग्जिस्ट एट ए बी। देखिए बाकी सब ए बी पे एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों में से एक कोई कंटिन्यूअस अगर है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स आपस में बराबर होगा। चलिए प्रूफ देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन 2 ऑफ द थ्योरम, लेट अस कंसीडर, देखिए दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस है, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं भी, लेट भी द नेबरहुड ऑफ ए बी इन विच एफ एक्स एंड एफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, ठीक है। हम लोग पॉइंट भी लिए है, ठीक है, जो कि नेबरहुड है ए बी का, जिसमें आप लोगों को एफ एक्स और एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग चलिए कोई भी एक भी जो हम लोग लिए है ना, उसमें से कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए प्लस एच और बी कॉमा के, तो हम लोग निकालना चाहेंगे डेल्टा ऑफ एच के। तो डेल्टा ऑफ एच के में कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग का निकलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एफ ऑफ बी। डेल्टा ऑफ एच के निकालेंगे इसे, जो भी हम लोगों का एक इक्वेशन डेल्टा ऑफ एच के से यहाँ से आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन 2 हम लोग लिखना चाहेंगे जी एक्स, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग जी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो जी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बी, इस तरीके से इसको जी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर हम लोग इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ से हम लोग को डेल्टा एच के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का डेल्टा जब वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हम लोग कैसे क्या क्या लिए हैं। फिर हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम निकालेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का स्वार्थ थ्योरम था। तो चलिए हम लोग का ये स्वार्थ थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको उतना नहीं करते, लेकिन फिर भी वन शॉट वीडियो बना रही हूँ तो मैं पूरा सोची क्यों ना इसको ही बता दिया जाए और कम से कम नोट्स तो दिखा दिया जाए, ताकि अगर स्टूडेंट चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, नेक्स्ट है आप लोग का यंग्स थ्योरम, और इसको हम लोग को अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये हम लोग को परीक्षा में आएगा। जिस तरीके से मैं मोर-ऑसगुड थ्योरम आप लोग को बोली हो कि उसको समझना ही होगा, उस तरीके से हम लोगों को यंग्स थ्योरम समझना ही होगा। आप लोग कोई भी इसका मेथड अपना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसको समझ लीजिए और खूब इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और अभी हम लोग 45 पेज पे, मतलब अभी हम लोग 50% कंप्लीट कर चुके हैं और 50% बाकी है। आप लोग अगर कोचिंग में जाते हैं मतलब कम से कम 1 महीना आप लोग को इस क्लास को करने में लगता है, लेकिन मैं आप लोग को पूरा A to Z एक भी बात नहीं छोड़ रही हूँ जो कि कोचिंग में पढ़ाया जाता है, और मैं सारा बात बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप लोग अपने इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें और पूरा कंसेप्ट को सीख सकें जो आप लोगों को ऑफलाइन ट्यूशन में मिलता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम। तो यंग्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है पता है, कि हम लोग कोई भी ए बी पॉइंट लेते हैं जो डेफिनेशन है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई में से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है उसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट लेते हैं ए बी, सच दैट जिसमें आप लोगों को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आप लोग को एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए उसमें हम लोग स्वार्थ थ्योरम में डेल्टा ऑफ एच के निकाले हैं, इसमें क्या निकालेंगे, डेल्टा ऑफ एच एच निकालते हैं, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग यंग्स थ्योरम पहले भी किए हुए, इसमें भी देख लीजिए। सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो आप लोगों का क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब आप लोगों का अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कहने का क्या मतलब हो जाता है आप लोगों का कि एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ वाई सभी के सभी क्या करेगा, एग्जिस्टेड करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को लेट ए प्लस एच और बी प्लस एच कोई भी पॉइंट होगा इसके डोमेन में, एफ ऑफ एक्स वाई डोमेन में, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एच एच हो जाएगा आप लोगों का एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी और माइनस ऑफ एफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एच एच निकालना चाहेंगे तो हम लोग इसको जी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो इसको अलग लिख लीजिए, इसको अलग लिख लीजिए। तो हम लोग अगर इसमें जी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस एच से ए हो रहा है तो यहाँ पर ए प्लस एच माइनस ए हो जाएगा। यहाँ बी प्लस एच से एच हो रहा है, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ बी प्लस एच है ना, वाई में वाई कोऑर्डिनेट में बी प्लस एच है, और तो यहाँ भी बी प्लस एच होगा। मतलब यहाँ अगर हम लोग जी के फंक्शन में लिखना चाहेंगे तो यहाँ भी वाई रहेगा, यहाँ भी वाई रहेगा। अगर इसमें भी देखिएगा तो ए प्लस एच से ए घट रहा है, ए प्लस एच से ए घट रहा है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो ये हम लोग का जी वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में और उसको रख देंगे, तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पे रफ में दिया भी हुआ है कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डेल्टा ऑफ एच एच निकाले तो ये आया, और हम लोग का एफ वाई, अगर एफ वाई जो है ना हम लोग का डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 6 आ गया। फिर हम लोग 5 और 6 का यूज करेंगे इक्वेशन 4 में, तो हम लोग का डेल्टा ऑफ एच एच का वैल्यू निकल के आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और लिमिट ऑफ एच टेंस टू लेंगे, तो ये हम लोग का एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ए ऑफ बी आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग डेल्टा एच ऑफ एच निकालेंगे और एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई ए बी भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे दोनों आपस में बराबर है। इस तरीके से हम लोग का यंग्स थ्योरम वेरीफाइड होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या करना है इसका। ऐसे तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेड बैच के स्टूडेंट है, और पेड बैच में ये पूरा पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि किसी से अगर चार्ज ले रहे हैं ना तो उसको पूरा 100%, अगर किसी से कुछ कम भी चार्ज ले रहे हैं ना तो उसको भी पूरा हम लोगों को करके देना होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को वेरीफाई करना है एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स दोनों जो है वो आपस में बराबर होगा, तो ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का, एग्जामिन इफ द कंडीशन ऑफ यंग और स्वार्थ थ्योरम फॉर इक्वालिटी और सेटिस्फाई। यंग और स्वार्थ थ्योरम का कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। एफ ऑफ एक्स वाई चलिए निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला पता है तो हम लोग निकाल लेंगे, उसमें जो जो जरूरी है उसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है, निकाल के उसमें रख देंगे। फिर हम लोग एफ ऑफ वाई एक्स निकाल लेंगे, उसमें जो भी जरूरी होता है उसको निकाल लेंगे, फिर उसको वैल्यू रख देंगे। फिर हम लोग देख लेंगे क्या कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लोग now the condition of Swasthya are not satisfied because although fx and fy exist in a certain neighborhood but इतना are not continuous at this which is being shown below। और वो कंटिन्यू देखिए, स्वास्थ्य थ्योरम को वेरीफाई करवाने के लिए क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य थ्योरम को वेरीफाई करवाने के लिए एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स बराबर होना चाहिए, और आप लोगों का कंटिन्यूस भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक फंक्शन। जब हम लोग कंटिन्यूस को चेक किए, कंटिन्यूस को चेक करते हैं डबल लिमिट लगा के, तो हम लोगों का ये कंटिन्यूस नहीं है, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस नहीं है, तो स्वास्थ्य थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। अब हम लोग यंग्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। यंग्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को ये डिफरेंशिएबल चेक करना होगा। तो डिफरेंशिएबल जब हम लोग चेक किए हैं ना तो डिफरेंशिएबल भी हम लोगों का नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यंग्स थ्योरम भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों को स्वास्थ्य थ्योरम वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो आप लोगों को फंक्शन देखना होगा कंटिन्यूस है कि नहीं, यंग्स थ्योरम बोलेगा तो देखना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का टेलर थ्योरम। तो अब हम लोग करने वाले टेलर थ्योरम, फिर हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम करना है, फिर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी लगभग हम लोग आधा से ज़्यादा कर चुके हैं, लगभग 50 पेज कर चुके हैं, 40 पेज ही बाकी है। 40 पेज में मैं आप लोग को 10 से 15 पेज ही पढ़ाऊँगी, बाकी सब तो स्क्रॉल करना रहता है ना, मतलब सेम एक ही टॉपिक पे रहता है। तो देखिए मैं आप लोगों को इतना अच्छा वीडियो तो आप लोग कहीं भी खोज लीजिए नहीं मिलेगा, चाहे उसके लिए आप लोग जितना ही पेमेंट कर दीजिएगा ना फिर भी नहीं मिलने वाला है। डबल लिमिट हो गया, रिपीटेड लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अब हम लोग ये तीनों कर लेंगे, फिर हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों को टेलर्स थ्योरम बताने वाली हूँ और मैक्सिमा मिनिमा, और इसके बाद हम लोग एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम कर लेंगे, और फिर इस तरीके से हम लोग का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टेलर्स थ्योरम पढ़ते हैं, लेकिन इस टेलर्स थ्योरम का प्रूफ आप लोगों के परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को इससे इसके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। आप लोगों का प्रूफ कौन कौन पूछा जाएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
एक था आप लोगों का यंग्स थ्योरम, एक था आप लोगों का मोर-ओस्गुर थ्योरम और एक था आप लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक है, इन इस तीनों का आप लोगों को प्रूफ अच्छे से कर लेना है, मतलब इसको पहले लिख लीजिए अपने नोटबुक में और फिर उसको 2-4 बार बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और चलिए हम लोग पहले टेलर्स थ्योरम को समझ लेते हैं। क्या बोला जाता है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर एन इन द डोमेन डी, अगर आप लोगों को एफ एफ एक्स वाई जो है वो आप लोगों का कंटिन्यूअस है, ठीक है, एट अ पॉइंट ए बी, देन फॉर अ पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, तो आप लोगों का जो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के जो है ना वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/√2 का फैक्टोरियल एच डी एक्स प्लस के डी वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, और इस तरीके से आप लोगों का टर्म बढ़ते जाएगा और लास्ट में हम लोग लिखेंगे आर एन। ठीक है, जहाँ पे आर एन का वैल्यू आप लोगों का होगा 1/n फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई के पावर n। ठीक है, आर एन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो आप लोगों को याद रहेगा टेलर्स थ्योरम क्या होता है। टेलर्स थ्योरम ये होता है कि अगर आप लोगों का कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्या है वो आप लोगों का, अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ ऑर्डर एन का, तो डोमेन डी में, तो हम लोग किसी भी पॉइंट ए बी पे, तो हम लोग उसी डोमेन से कोई एक दूसरा पॉइंट लेंगे ए प्लस एच बी प्लस के, तो वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, और इस तरीके से आप लोगों का टर्म अपना बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का कुछ टर्म मान लेते हैं। ठीक है, क्या टर्म मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस टी एच और वाई इक्वल टू बी प्लस टी एच। क्या किए हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू मान लेंगे, एक्स मान लिए ए प्लस टी एच और वाई मान लिए हम लोग बी प्लस टी एच। जहाँ पे टी का वैल्यू है ना आप लोगों को 0 के बराबर हो सकता है या 1, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों से अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई लिखना चाहेंगे तो एफ एक्स के जगह पे ए प्लस टी एच और वाई के जगह पे बी प्लस टी के लिख देंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं फाई टी के बराबर। अब यहाँ पे क्या, सिंस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ ऑर्डर एन आर कंटिन्यूअस, इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा ना इन ऑर्डर का वो कंटिन्यूअस है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एन के फाई, मतलब जो फाई ऑफ एन टी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फाई टी पता है, अब हम लोग निकालना चाहेंगे फाई डैश टी। क्या निकालेंगे, फाई डैश टी निकालेंगे, फिर फाई डबल डैश टी निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग फाई एन तक पहुंचेंगे। तो फाई टी जब फाई डैश टी निकाले ना, तो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई था, तो इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं हम लोग, आप लोगों को पता है पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और देखिए तो हम लोग का ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, और ये आप लोगों का हो जाएगा, तो हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी को एच लिख देंगे, और इसको हम लोग कुछ फाई डैश टी को कुछ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से, जस्ट वेट, यस, तो हम लोगों का ये हो जाएगा फाई डैश टी निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाई डबल डैश टी निकालेंगे, मतलब एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएशन, इस तरीके से फाई डबल डैश टी निकालेंगे। फाई डबल डैश टी निकलने के बाद हम लोग फाई ट्रिपल डैश टी निकालेंगे, फिर फाई ऑफ एन माइनस 1 टी निकालेंगे और फिर फाई एन टी निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज का यूज़ करेंगे, और मैक्लॉरिन सीरीज में जब हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज का जो है स्टेटमेंट वो हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग टी के जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टी के जगह पे 1 पुट करेंगे तो फाई 1 आ गया है, फिर फाई 0 है, फाई डैश 0 है, ये सारा वैल्यू को हम लोग फाई का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे एन टर्म तक। फिर क्या करेंगे, सारा वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग ऐसे रख देंगे, तो हम लोगों का टेलर्स थ्योरम जो है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का टेलर्स थ्योरम है। टेलर्स थ्योरम में ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और एच इक्वल टू एक्स, के इक्वल टू वाई रख के भी हम लोग इस टाइप से टेलर्स थ्योरम को याद रखते हैं। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग इससे, तो इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल है ना उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्या आप लोग का एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 10 इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2। यहाँ पे हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है आप लोगों का एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2। तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव एट द पॉइंट। हम लोग किस पॉइंट पे निकालेंगे पता है आपको, किसके पावर में करना है, एक्स माइनस 1 और वाई प्लस 2। तो एक्स माइनस 1 का 0 के बराबर पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, और वाई प्लस 2 0 के बराबर पुट कीजिएगा तो माइनस 2 आएगा। तो 1 और माइनस 2 पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग 1 और माइनस 2 अगर इसमें रखते हैं एफ ऑफ
ये फंक्शन में तो हम लोग का क्या आता है -10 आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैसे निकालते हैं, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो देखिए इसको हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो 2xy हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस पॉइंट में निकालेंगे 1, -2 पे, तो x की जगह पे 1 और y की जगह -2 रखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा -4। फिर हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आएगा ये, और हम लोग पॉइंट रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम लोग डेल एफ अपन डेल एक्स निकाल लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स वाई निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे जब तक कि वैल्यू किसी का 0 ना आ जाए, आगे आगे हम लोग निकालते चलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग सारा वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग का जो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है उसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रख देंगे। तो फ्रॉम टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच इंटू, मतलब कि जो भी फार्मूला है ना आप लोगों को ऊपर जो बताया गया है वो फार्मूला टेलर्स थ्योरम का रख देंगे और हम लोगों का क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, तो हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू को रख दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसके पावर में इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर क्या है आप लोग का, सो डेट द एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई इन द पावर ऑफ x -1 और y -π/2 अप टू एंड इंक्लूडिंग सेकेंड डिग्री टर्म इज दिस। तो हम लोग का क्या है, x = 1 और y = π/2 पे हम लोग निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ 1, π/2 अगर हम लोग फंक्शन में वैल्यू रखेंगे ना, क्या करेंगे तो हम लोग का ये वाला वैल्यू आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपन डेल वाई निकालेंगे और पॉइंट रखते जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, जब तक कि 0 वगैरह न आए तब तक हम लोग, इसमें सेकेंड डिग्री टर्म तक दिया हुआ है तो सेकेंड डिग्री टर्म तक ही निकालेंगे। फिर हम लोग टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस क्या है आप लोगों का, डेल एफ अपन डेल एक्स। यहाँ ऊपर जो आप लोगों का एक मैं टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ, यही वाला रखिएगा, एक्स डेल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 0 पुट कर दिया है, हाँ ये वाला ही स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी, इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट है ना उसको स्टेटमेंट को बस आप लोगों को टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट रख देंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग वही करेंगे, 1, 1 पे निकालेंगे। फिर हम लोग सारा वैल्यू जहाँ तक निकल सकता है निकालेंगे। फिर टेलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें सारा वैल्यू को रख देंगे, हम लोग का काम बन जाएगा। तो इस तरीके से टेलर्स थ्योरम में इतना ही हम लोगों को समझना था और हम लोग समझ चुके हैं, और ये आप लोग को स्क्रॉल करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आप लोग का टेलर्स थ्योरम भी कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक बचा मैक्सिमा और मिनिमा का, मैक्सिमा और मिनिमा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, और आप लोग देखिए यूट्यूब पे अगर ये मतलब मेरे वीडियो से अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो मोर ऑसगॉड थ्योरम आप लोग, और एक यंग्स थ्योरम और एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये 3 थ्योरम आप लोग कहीं और से करके अपने को नोटबुक में लिख के अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बाकी सारा कंसेप्ट तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को देखेंगे। चलिए अब मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाला फंक्शन बताती हूँ, 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो हम लोग कब बोलेंगे किसी कोई भी पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये सभी तो क्या लिखा गया है सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी। हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। कब बोलेंगे, जब हम लोग का डेल्टा एफ जो है ना एफ ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी लेस देन 0 के आ जाएगा, ठीक है। कब बोलेंगे हम लोग मैक्सिमा, जब लेस देन 0 के आएगा तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा। देखिए इसमें उल्टा होता है, देखिए मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं लेस देन 0 होता है। तो इसी हिसाब से याद रखिएगा, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा और ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग का मिनिमम होगा, ठीक है। तो यही लिखा गया हुआ है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी इफ डेल्टा एफ इक्वल टू लेस देन 0, जहाँ पे एच और के बहुत ही छोटा स्मॉल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट दिस, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स वाई हैज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी देन वी से दैट एफ ऑफ एक्स वाई हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट ए कॉमा बी, ऑल्सो द पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यू इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है।
तो ये कुछ नहीं है, वो आप लोगों का बस इतना याद रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा, और एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम होगा। चलिए, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस थ्योरम को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट अ पॉइंट। आप लोगों को सफिशिएंट कंडीशन बताना है। कोई भी फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है मैक्सिमम और मिनिमम होने का, वो पूछा जा रहा है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि देखिए, दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या बोलता है सफिशिएंट कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन है हम लोगों का कि आर टी माइनस एस, अगर आप लोग को पता करना है ना कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? इसके लिए पता होना चाहिए आप लोगों को आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो आप लोगों का ग्रेटर देन जीरो है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि इसे हाँ फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो आर इज लेस देन जीरो होना चाहिए। आर जो है आप लोगों का नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आर हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आर और टी के बारे में, अगर आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो इतना तो पता चल गया ना कि इसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू करेगा या मिनिमम वैल्यू, ये हम लोग आर को देखेंगे। आर अगर लेस देन जीरो है तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोगों का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना? चलिए ठीक है। अगर आप लोगों का आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन जीरो आ गया तो ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, और अगर जीरो आर टी माइनस स्क्वायर जीरो के बराबर आ जाएगा तो केस जो है ना वो अनडिसाइडेड है, अभी तक कोई भी इसका नहीं निकला है, ठीक है। तो यहाँ अब आर एस टी, तो ये तो समझ गए ना हम लोग किसे आर एस टी निकालेंगे। आर एस टी माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग का मिनिमा, और लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझिए फिर से। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर एस टी निकालेंगे। क्या करेंगे? आर एस टी निकालेंगे। अगर हम लोग का आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम लोग का मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। मैक्स आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आ गया तो नहीं मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और नहीं मिनिमा, और अगर जीरो के बराबर आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर तो आप लोगों का ये केस अनडिसाइडेड है, केस डाउटफुल है, अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं निकला है, ठीक है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो या तो आप लोग का मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। तो आर को चेक करेंगे, अगर आर हम लोग का लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा, और आर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को प्रूफ बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को टेलर्स थ्योरम क्या मतलब कि टेलर्स थ्योरम बोलिए, मैक्सिमम मिनिमा क्या बोलता है पता चला। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो आप लोगों का उस कंडीशन में मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर को चेक करेंगे, अगर आर लेस देन जीरो होगा तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और आर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। और एक बात बता दूँ, अगर आप लोग आर एस टी तीनों पता होना चाहिए ना, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है तो आर निकालेंगे हम लोग, उसको जो भी फंक्शन दिया होगा उसको डबल डिफ्रेंशिएट करके, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करके। तो आर कैसे निकालते हैं? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एस कैसे निकालते हैं? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई। और टी कैसे निकालते हैं? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो टेलर्स थ्योरम पहले लिख लेंगे, टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी एच और के का हायर पावर है ना उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, मतलब बाकी सबको जीरो समझ लेंगे। और हम लोग जानेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या है कि वी नो डेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन। और हम लोग जानते हैं नेसेसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो होगा और एफ वाई जीरो होगा। तो हम लोग इसको रख देंगे तो डेल्टा एफ का वैल्यू निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि आर टी देखिएगा तो देखिए पहला वाला टर्म जो है वो होल स्क्वायर है, एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एफ का साइन किस पे डिपेंड करेगा? ये जो हम लोगों का आर टी माइनस एस स्क्वायर है इस पे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो कुछ होगा, फिर इक्वल जीरो होगा तो कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद आर और टी का मस्ट भी सेम साइन होना चाहिए। और आर जो है आप लोग का डिनोमिनेटर में है तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, डेल्टा एफ जो है वो उसके आर के साइन पे भी डिपेंड करेगा और टी के साइन पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए तो मैं बोली हूँ आर टी माइनस एस स्क्वायर देखेंगे ग्रेटर देन जीरो होगा, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, फिर हम लोग आर और टी का साइन देखेंगे और इस हिसाब से हम लोग पता लगाएंगे कि डेल्टा एफ जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम लोग जब आर लेस देन जीरो लेंगे और टी लेस देन जीरो तो हम लोग को डेल्टा एफ मैक्सिमम आएगा, और जब हम लोग आर ग्रेटर देन जीरो लेंगे, टी ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हम लोग का एफ एक्स जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगा।
और हम लोगों का जब 0 के बराबर लेते हैं RT माइनस ए स्क्वायर तो कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है, और लेस देन 0 लेते हैं तो यहाँ पे नहीं मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा नहीं मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही हम लोगों का इसका प्रूफ था। ठीक है, वो सफिशियंट कंडीशन था। अब नेसेसरी कंडीशन में क्या लेके चलेंगे? नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे कि f(x, y) जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना, कब होगा? जब अब देखिए हम लोग पहले सफिशिएंट कंडीशन देखें। अब तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो f(x) और f(y) जो है वो 0 और 0 के बराबर होगा। तो यही प्रूफ 2 लाइन लिख देना है, बात खत्म। ठीक है, अब वीडियो को लगभग 2 घंटा में हम लोग ख़त्म करेंगे, मतलब कि लगभग हम लोग का 1 घंटा 50 मिनट हो ही चुका है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम निकाला तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। डेल एफ और मतलब RST निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे? RST निकालेंगे और फिर वैल्यू को रखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर से चेक करेंगे। इसमें कैसे बनाया? हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें? f(x, y) दिया हुआ है, तो हम लोग f(x) निकालेंगे। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए, और फिर y को इस तरीके से करेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है? वी नो डेट द नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? f(x) 0 के बराबर होना चाहिए और f(y) 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग f(x) को 0 पुट करेंगे और f(y) को 0 पुट करेंगे। इससे हम लोग का 2 इक्वेशन बन जाएगा और x और y का मान निकाल लेंगे। जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, हम लोगों का 0,0 और 2 ये पॉइंट निकला है। फिर हम लोग RST निकालेंगे दोनों पॉइंट पे, और उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि किस पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करे किस पे मिनिमा। देखिए ये सब ऐसी है। सबसे पहले हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा, उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर दोनों को इक्वल 0 पुट करेंगे, डेल एफ अपन डेल एक्स और डेल एफ अपन डेल वाई को 0 पुट करेंगे, इसे x और y का वैल्यू निकालेंगे। फिर RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे और फिर हम लोग RST का वैल्यू, पहले RST का वैल्यू निकालेंगे फिर RT माइनस एस स्क्वायर का निकालेंगे। फिर अपना देख लेंगे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है क्या है। ये जो क्वेश्चन है sin x इंटू साइन वाई, उसमें भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये परीक्षा में भी पूछा जाएगा, मतलब कि पूछा गया हुआ है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ समझा दी। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है ना, वो मैं आप समझा दी हुई हूँ। अब आप लोग एक बार नोट्स को अपने तरफ से ऊपर करके मतलब पढ़ के समझ लीजिएगा, और फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक को कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 5 के ग्रुप ए के आप लोग चारों के चारों क्वेश्चन बना के आइएगा। लेकिन हो सकता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए, मतलब भूल जाए, तो आप लोग कम से कम 3 तो बना ही के आइएगा। ऐसे टारगेट रखना है। ग्रुप ए से इस बार 4 टारगेट रखना है, ग्रुप बी से आप लोगों को मतलब कि 2 टारगेट रखना है, और ग्रुप सी से भी 2 टारगेट रखना है। 4 2 6 2 8 टारगेट रख के जाएंगे, 8 क्वेश्चन, और हम लोग 6 क्वेश्चन आसानी से बना के आएंगे। ठीक है, मैं कल ही या फिर आज ही ग्रुप बी का आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। सिर्फ आप लोगों को वही 10 करना है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि उससे 10 ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन आएगा ना, तो 2 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन में जो बताऊंगी ना वो कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को जो भी करना होगा कीजिएगा, आपकी मर्जी, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी उसको जरूर अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक और थ्योरम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं बोली 4 थ्योरम, देखिए 3 थ्योरम तो पक्का आएगा। मोरसगढ़ थ्योरम हो गया, और कौन सा थ्योरम हो गया, कौन सा है मैं भूल ही जाती हूँ, यंग्स थ्योरम हो गया, और इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये भी आपको आना चाहिए। क्या है? एक्सप्लेन लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट मल्टीप्लायर। तो क्या है? दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन of a certain variable which are not independent but are connected by some given relation u equal to uxyz be a function। हम लोग एक फंक्शन लेंगे u xyz का फंक्शन लेंगे, और एक लेंगे फाई xyz का फंक्शन लेंगे। तो हम लोगों का u का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू u का निकालना है तो हम लोग डेल u अपन डेल एक्स, डेल u अपन डेल वाई और डेल u अपन डेल जेड क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, डेल u अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल u अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल u अपन डेल जेड इक्वल टू 0। और फिर हम लोग क्या, ये इक्वेशन 1 इसको मान के रख लेंगे। फिर हम लोग का फाई एक्स वाई जेड है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, तो लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहला और दूसरा को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला और दूसरा को ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग का ये टर्म आ जाएगा। फिर तीनों को अलग अलग हम लोग को 0 होना चाहिए, बस हम लोग का यही कंडीशन है। दिस इक्वेशन टुगेदर विथ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड लेमडा वी फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू इक्वल टू दिस। तो दिस मेथड डिस्कस एवं नोन एज लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर।
मतलब कितना इजी है ना, इसमें u इक्वल टू ले लेना है एक्स वाई जेड और फाई इक्वल टू ले लेना है एक्स वाई जेड। यू है, इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो फाई दिया हुआ है, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ जोड़ देंगे, फिर अलग अलग टर्म को 0 कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कि यूजिंग लैग्रेंज मेथड। देखिए हम लोग बहुत ही आखिरी में आ चुके हैं, लगभग चैप्टर को ख़त्म होने में। तो ठीक है, आप लोग भी पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर तो करना नहीं होगा क्योंकि ये तो प्राइवेट ग्रुप में जो स्टूडेंट पेड बैच में एडमिशन लिए हुए ना, सिर्फ उन लोगों को ही ये वीडियो मिला होगा। ठीक है, यूजिंग लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर फाइंड द मिनिमम वैल्यू हैव गिवन दिस। तो हम लोग को यू दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू निकालेंगे, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डी यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर ऑल्सो गिवन डैट, एक इक्वेशन और दिया हुआ है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन को भी, दो इसमें इक्वेशन होना चाहिए ना, फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले में लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहले वाले के साथ जोड़ देंगे, फिर तीनों को अलग अलग 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन मल्टीप्लाई 3 4 5 को हम लोग कुछ कुछ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का वैल्यू सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं एक्स वाई जेड से, उसके बाद मल्टीप्लाई किए ए बी सी से, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो वैल्यू आ जाएगा, तो तीसरा उसमें रख के हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग वीडियो को कर रहे हैं, अब यही है आर एस टी निकालो, फिर यही से वैल्यू रखो। फिर एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, हो गया हुआ है, बहुत पढ़ लिए हम लोग, लगभग सारा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा नोट्स को खुद से भी देखिएगा और अपने भी आप अपने तरफ से मतलब कि आप थ्योरम वगैरह सब आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारा दिया हुआ है और आप तो पेड बैच के स्टूडेंट है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को ग्रुप में भी ये, आप लोगों का जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें आप लोगों को ये सारा PDF पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जितना मैं आप लोगों को सिर्फ 300 कोर्स फी ली हूँ ना एक पेपर का, और जितना कंटेंट दे रही हूँ ना, इतना आप लोग कितना भी 1000 रुपया लगा के कहीं से ले लीजिए, उतना नहीं मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, आप लोग इतना स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सारा कुछ कर लिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को पहला काम है कि अपना कॉपी में 3 थ्योरम को अच्छे से 3 थ्योरम नहीं 4 थ्योरम को अच्छे से लिखना है। और उस थ्योरम को आप लोग को जितना बार हो सके उतना बार लिखिए, या फिर जो भी याद करने का मेथड मिल रहा है आप लोग अपना उसको याद कीजिए और बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं इतना कंसेप्ट बता रही हूँ, ये इतना कंसेप्ट को लेके आप लोग क्वेश्चन बैंक में जो B नंबर क्वेश्चन आता है ना, उसको आप लोग अपना क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बस काफ़ी है। रियल एनालिसिस खत्म होता है इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे राइमन इंटीग्रेशन पे या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे, कुछ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कम से कम एक ग्रुप बोलिए या एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।